ये दुनिया बीस्ट मास्टर्स के पास आम लोगों से कहीं ज्यादा विशेषाधिकार है। बीस्ट मास्टर के रूप में जागने का मतलब है कि आप अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया। इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? ये तो साफ दिख रहा है तुम्हारी प्रेमिका ली वेई अब मेरी है। तुम्हें उसे अपनी पूर्व प्रेमिका कहना चाहिए। फेई फेई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हमने तो वादा किया था। गू जियाओ, लिन हाओ महान लिन परिवार के बड़े बेटे हैं। वो निश्चित रूप से एक शक्तिशाली जीव को जगाएंगे। सुना है उन्होंने पारिवारिक परीक्षण भी पास कर लिया है। अब हम एक ही स्तर के लोग नहीं रहे। ओ गू जियाओ, मानना पड़ेगा तुम्हारी यह औरत बहुत लाजवाब है। छात्र झाओ कृपया मंच पर आएं। जल्दी देखो लिन हाओ की जागृति। ये तो धरती का स्विफ्ट विंड वुल्फ है, जन्मजात रूप से धरती के स्तर का जीव। भविष्य में कौन जानता है शायद वो रैंक बीस्ट मास्टर बन जाए। लिन साहब से यही उम्मीद थी। मुझे ये बहुत पसंद आया। वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज तुम्हारा दिन है, कल मेरा होगा। तुम दोनों धोखेबाजों। बस इंतजार करो। अगला गू जियाओ। प्रिय, प्रिय कृपया इसे खाओ। मैं गुस्से से पागल हो रहा हूँ। कृपया इसे खाओ प्रिय। प्रिय, गू जियाओ, जागृति विफल। कोई जीव अनुबंधित नहीं हुआ। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ आने पर कोई सिस्टम नहीं मिला। वो तो ठीक था, पर मैं एक बीस्ट मास्टर के रूप में भी नहीं जाग सका। सच में बेकार है। एक मामूली जीव तक नहीं जगा पाया। ऐसी मामूली प्रतिभा के साथ मुझसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि वक्त बदलेगा, समय का पहिया घूमता है। मुझे पता था गू जियाओ जैसा बेकार इंसान किसी काम का नहीं है। बस बहुत हुआ। इस बेकार इंसान की बकवास सुनना बंद करो। जिफेंग भेड़िया, उन्हें चीर डालो। किसी की जान बचाओ। क्या मुझे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए? तुम्हें क्या लगा था एक बार बीस्ट मास्टर बनने के बाद वो हम जैसे साधारण लोगों के स्तर का नहीं रहा? किसने उसे जल्दी करने को कहा था? बीस्ट मास्टर लिन हाओ की तरह दिखावा करना। उसने मुसीबत खुद मोल ली है। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं बड़ी मुश्किल से इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आया हूँ। मेजबान की मरणासन स्थिति का पता चला है। गुप्त प्रोटोकॉल सक्रिय हो रहा है। मेजबान पर संकट का पता चला है। गुप्त बाइंडिंग प्रोटोकॉल की शर्तें पूरी हुई। शू नियांग सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया। शुरुआती उपहार पैक दिया जा रहा है। रैंडम शू नियांग अनुबंध कूपन X1, प्राथमिक उपचार औषधि X1। क्या आप अभी इसका उपयोग करना चाहते हैं? ओ सिस्टम, मैंने इतने सालों तक तुम्हारा इंतजार किया है। आखिरकार तुम आ ही गए। उपयोग करो। सब कुछ उपयोग करो। बधाई हो मेजबान। सी रैंक के जादुई जीव लियू गुआंग के साथ अनुबंध सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। जीव की योग्यता स्वर्ण पाई गई है। अब शू नियांग में परिवर्तन शुरू। शू नियांग में परिवर्तित किया जा रहा है। क्या वो तब? प्राथमिक उपचार औषधि का सफल उपयोग। मेजबान की चोटों को ठीक किया जा रहा है। यह क्या हो रहा है? क्या हुआ? मूर्ख इंसान, मेरे मालिक को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह क्या है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। इंसानों के साथ भी अनुबंध किया जा सकता है। वो इंसान नहीं है। उसके कान देखो, उसकी एक पूंछ भी है। वो कोई राक्षस है। ऊर्जा का यह उतार चढ़ाव, क्या ये कोई असाधारण शक्ति है? शू नियांग, क्या ये बीस्ट मास्टर की दुनिया नहीं है? जैसा कि पहले बताया गया है, ये शू नियांग सिस्टम है। और फिर शू नियांग कोई साधारण जानवर नहीं है।
लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। अनुबंधित शून्यांग लियू गुआंग भ्रमित करने वाली बिल्ली। नाम, स्तर, विमान, योग्यता, स्वर्ण, कौशल, भ्रामक पंजे, मायावी प्रतिरूप, स्थिति, स्वास्थ्य, पसंदीदा स्तर 100। अरे बाप रे, स्वर्ण योग्यता, मैंने पहली ही बार में जैकपॉट मार लिया। और यू पसंदीदा स्तर का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि मुझे उस शून्यांक को प्रभावित भी करना होगा, चाहे जो भी हो? अब हम दोनों के बीच हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। लानत है। उसके पास तो पहले से ही उपचार की दवा थी। तुमने सोचा नहीं था कि मेरे पास अभी भी एक चाल बाकी है। गू जियाओ, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तूफानी भेड़िया शिफेंगलांग। आओ, उस बेकार इंसान को खत्म कर दो। नहीं, यह नामुमकिन है। मेरा तूफानी भेड़िया, आखिर यह किस तरह का राक्षस है? अब ऐसा लगता है कि तुम्हारा हमला और बचाव दोनों ही टूट चुके हैं। मेरे करीब मत आओ, निरीक्षक महोदय, मुझे बचाइए। मैं एक पवित्र रक्षक हूँ। छात्र, कृपया रुक जाओ। हर एक रक्षक बेशौशी मानवता की एक अनमोल संपत्ति है, लेकिन इसने अभी मुझे मारने की कोशिश की थी। आपको क्या लगता है, क्या मैं उस दुश्मन को जिंदा छोड़ दूंगा जो मुझे मारना चाहता था? क्या वो ऐसे ही घूमता रहेगा? और साथ ही क्या आप ऐसे घटिया इंसान के लिए मुझ जैसे एक जन्मजात सी रैंक के रक्षक को नाराज करना चाहेंगे? नौजवान, गुस्से में आकर अपना विवेक मत खो। अगर तुमने इसे यहाँ मारा तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। उस स्थिति में हम अपने 2 काबिल रक्षकों को खो देंगे। ये किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। कमीने, तू बस इंतजार कर, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इस आदमी का काम तमाम न कर पाना सच में बहुत अखर रहा है। गू जियाओ, मैं सच तो ये है कि उसने मुझे मजबूर किया था। मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हें कम आंका। मुझसे तुम्हारी काबिलियत पहचानने में चूक हो गई। तुम इसलिए नहीं पछता रहे क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम मरने वाले हो। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हें जेल हो जाएगी। हाँ, तुम्हें पक्का जेल होगी। परीक्षक महोदय, यह मुझे मारना चाहता है, जल्दी इसे रोकिए। एक मामूली गरीब की मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे याद है, तुम्हारा अब तक कोई नाम नहीं था। आज से तुम्हारा नाम लियू गुआंग होगा, ठीक है ना? तुम जन्मजात सी रैंक, एक आध्यात्मिक शरीर, और तुम अर्धमानव युद्ध कौशल का आह्वान भी कर सकते हो। ऐसी प्रतिभा में वे लोग निश्चित रूप से रुचि लेंगे। ऊपर से एक नया मिशन आया है। इस बार मिशन का इनाम बहुत ज्यादा है। इस सिस्टम स्टोर में मौजूद चीजें वाकई हर तरह की हैं। कई तरह की औषधियाँ और यहाँ तक कि बेहतरीन स्तर की अपग्रेड सामग्री भी उपलब्ध है। मेजबान होस्ट या तो सामग्री इकट्ठा करके या फिर सिस्टम द्वारा दिए गए मिशनों को पूरा करके आगे बढ़ सकते हैं। नया विश्वकोश प्राप्त करने का समय आ गया है। तो फिर इसे जारी क्यों नहीं करते? यह वाला, क्या इसके लिए किसी विशेष स्थिति की आवश्यकता है? मालिक, क्या आप पहले उन सामग्रियों को इकट्ठा करना चाहेंगे जो यहाँ गिरी हुई हैं? लियू गुआंग, जरा यहाँ आओ। जी मेरे मालिक, म्याऊ। लियू गुआंग, मेरे द्वारा बुलाए जाने से पहले तुम क्या कर रही थी? मुझे याद नहीं है, म्याऊ। बस इतना याद है कि बुलाए जाने से पहले चारों ओर बहुत अंधेरा था, म्याऊ। ये सब मालिक की वजह से है कि मैं बाहर आ पाई, म्याऊ। ऐसा लगता है कि बुलाए जाने से पहले लियू गुआंग शायद सिस्टम स्पेस में थी, न कि इस दुनिया में जहां वो पहले से मौजूद होती। लेकिन अन्य दिव्य जीव जिनके साथ मैं अनुबंध करूंगा, क्या वे भी लियू गुआंग की तरह होंगे? मालिक, कोई अजनबी यहाँ आ रहा है। कौन है? नमस्ते, क्या आप छात्र गू जियाओ हैं? हाँ मैं ही हूँ। आप कौन हैं? मैं हुएक्सिया अकादमी के प्रवेश कार्यालय का निदेशक हूँ। हुएक्सिया अकादमी, क्या वो हुएक्सिया की सबसे बेहतरीन बीस्ट मास्टर अकादमी नहीं है? हमने तुम्हारी जागृति की प्रक्रिया को करीब से देखा है और तुम्हारे अद्वितीय दिव्य जीव को भी। अकादमी के अधिकारियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि तुम्हारे भीतर असीमित क्षमता और मूल्य है। हुएक्सिया अकादमी की ओर से मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हें विशेष प्रवेश का निमंत्रण देता हूँ। मैं समझ गया, मैं इस पर विचार करूंगा। अगर तुमने मन बना लिया है तो 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट करें।
मालिक, आप बिल्कुल भी हैरान नहीं लग रहे। जब मेरी लियू गुआंग इतनी शक्तिशाली है तो भला ऐसी अकादमियां मुझे पाने के लिए होड़ क्यों नहीं मचाएंगी। बिल्कुल सही बात है। चलो अब अपना सामान समेटो, निकलते हैं हुएक्सिया अकादमी की ओर। वाह, क्या दिव्य जीव इंसान में भी बदल सकता है। क्या ये सच है या कोई सपना? रुको जरा, बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए ताकि तुम इस दिव्य जीव को मुझे बेच सको। पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था और अब तुम्हारी हिम्मत देखो कि मेरे सामने फिर से उछल रहे हो। कैसी अजीब आवाज है ये। लियू गुआंग केवल अपने मालिक के आदेशों का पालन करेगी। ये फल मेरे लिन परिवार द्वारा बनाया गया है। ये तुम्हारी योग्यता को सीधे बैंगनी स्तर में बदल सकता है। तुम खुद इस बारे में सोच लो। हे भगवान, बैंगनी स्तर की योग्यता। अब पता चला न मेरे लिन परिवार की ताकत का। अगर समझदार हो तो जल्दी से यहाँ आ जाओ। उस बेकार आदमी के साथ रहकर तुम्हारा क्या भविष्य होगा। अभी तुमने मेरे मालिक को क्या कहा? एक बार फिर से कहना। लियू गुआंग, शांत हो जाओ। हमें ऐसे हारे हुए कुत्ते की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने सुना कि कोई मेरे मालिक का अपमान कर रहा है तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तुम बस इंतजार करो, आज का यह अपमान मैं 100 गुना करके लौटाऊंगा। बड़े भाई, उस लड़के का वो विचित्र जीव, क्या वही हमारा इस बार का लक्ष्य है? बिल्कुल सही, ऊपर वालों ने कहा है। अगर यह एक काम पूरा हो गया तो हमारी आगे की पूरी जिंदगी ऐश और आराम में कटेगी। शानदार काम किया लियू गुआंग। विचित्र जीव का स्तर बढ़ाने के लिए दूसरे विचित्र जीवों का शिकार करके अनुभव अंक प्राप्त करने होंगे। नए छात्रों की परीक्षा से पहले बेहतर होगा कि लियू गुआंग का स्तर एक कदम और बढ़ जाए। साथ ही कुछ सिस्टम पॉइंट्स भी कमा लेंगे। आपातकालीन सूचना, डोंगशान क्षेत्र में उच्च ऊर्जा की प्रतिक्रिया देखी गई है। बी ग्रेड का विचित्र जीव प्रकट हुआ है। आसपास के सभी निवासी तुरंत वहां से हट जाएं। सामने तैनात सभी इकाइयां तुरंत सहायता के लिए पहुंचें। कैसा विचित्र जीव है ये जिसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। पता चला है, एक दुर्लभ बी ग्रेड विचित्र जीव 3 पूंछ वाली लोमड़ी। अब मिशन शुरू होता है। 3 पूंछ वाली लोमड़ी के साथ अनुबंध करें। पुरस्कार 1000 सिस्टम पॉइंट्स। बी ग्रेड लियू गुआंग, चलो चलकर देखते हैं। ठीक है। क्या ये 3 पूंछ वाली लोमड़ी की शक्तियों में से एक है? ये किसी क्षेत्र आधारित कौशल जैसा लग रहा है। सिस्टम स्टोर खोलो। भ्रम से 3 मिनट तक बचाने वाली औषधि खरीद ली। ओह छात्र, जल्दी यहाँ से भागो। अधिकारी जी, मेरे पास इस सम्मोहन क्षेत्र को तोड़ने का तरीका है। मुझे कोशिश करने दीजिए इस लोमड़ी को हराने के लिए। रुको, मुझे तुम याद हो। तुम वही हो, जन्मजात सी ग्रेड जागृत होने वाले छात्र। लियू गुआंग, पहले 3 पूंछ वाली लोमड़ी पर हमला करो। जितना हो सके उसे उलझाए रखो ताकि वह इस क्षेत्र को बनाए न रख सके। मायावी शक्ति कम हो गई है। सब मिलकर एक साथ 3 पूंछ वाली लोमड़ी पर वार करो। लड़के, क्या खूब किया। तीन पूंछ वाली लोमड़ी अब और टिक नहीं पाएगी। बस थोड़ा सा और। इस जीव के पास अभी भी एक छिपा हुआ कौशल है। क्या कर रहे हो? उस जीव ने वास्तव में एक कौशल छिपा कर रखा था। शुक्र है कि सिस्टम ने चेतावनी दे दी। लियू गुआंग को समय रहते सचेत कर दिया और वो बच गई। अगर लियू गुआंग को इस लोमड़ी ने मार दिया होता तो अनर्थ हो जाता। यह निश्चित रूप से आखिरी हमला होना चाहिए। डटे रहो। यही सही मौका है। अधिकारी जी, इस विचित्र जीव को अब मुझ पर छोड़ दीजिए। बेशक, लेकिन अगर तुम इसके साथ अनुबंध करना चाहते हो तो क्या तुम झेल पाओगे अनुबंध का वह घातक पलटवार? निश्चिंत रहिए, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। अधिकारी जी, क्या आपने कभी किसी ऐसे नए छात्र को देखा है जो अकेले ही बी ग्रेड के विचित्र जीव को धूल चटा दे? मैं समझ गया। होनहार विवान के होठ चीखने पात। मेरे साथ अनुबंध करो, तुम्हें और भी बड़ी शक्ति और भविष्य मिलेगा। आओ अनुबंध करते हैं।
अभी भी इतनी आसानी से वश में नहीं आ रही हो, है ना? 3 पूंछ वाली लोमड़ी वाकई एक अभिमानी नस्ल है, लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। मेरा दिल किसने चुराया? इस लड़के का ये जीव वाकई असाधारण है। बॉस, यहाँ 2 दुर्लभ जीव दिखाई दिए हैं, इन्हें पकड़ लो। ये पक्का बहुत महंगे बिकेंगे। गश्ती दल के लोग, ये 3 पूंछ वाली लोमड़ी और बिल्ली वाली लड़की अब हमारी हैं। अगर समझदार हो तो चुपचाप रास्ते से हट जाओ। लानत है, मौके का फायदा उठाने वाले ये शिकारी बिल्ली चोर। ऊपर से इनका नेतृत्व सबसे शक्तिशाली वांग लॉन्ग कर रहा है। बदतमीज, तुम लोग कौन हो? देखकर लगता है कि तुम लोग शांति से बात करने के मूड में नहीं हो। शुरू हो जाओ। भाइयों, सबसे पहले उस बच्चे की रक्षा करो। सैनिकों की रक्षा करो। मुझे पता है कि तुम अभी श्रेणी बी के जीव से लड़कर आए हो। तुम हमसे कैसे जीत पाओगे? धत तेरे की, पिछली लड़ाई में बहुत ऊर्जा खत्म हो गई थी। मेरे साथी अभी तक संभल नहीं पाए हैं। छोटू, उस बिल्ली वाली लड़की को पकड़ो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये जीव तो बहुत ही आकर्षक लग रही है। इसे बेचने से पहले 2 दिन इसके साथ मजे करेंगे। कमीने, ए जानवर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? तुम अपने उस बेकार मालिक के प्रति इतनी वफादार क्यों हो? हरामी, बड़ी तेज मिजाज है इसकी। ब्लैक गोल्ड को पहले तुम्हें पालतू बनाने दो। मुझे भी उत्सुकता है कि तुम दोनों बिल्ली प्रजाति के हो, तो क्या तुम मेरी लियू गुआंग पर हाथ उठाने की हिम्मत की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें जागे हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए, फिर तुम श्रेणी बी के जीव को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? बताओ, कैसी मौत मरना चाहते हो? ज्यादा मत उछलो लड़के। क्या तुम्हें लगता है कि श्रेणी बी के जीव के साथ अनुबंध करके तुम अजेय हो गए हो? हाँ, 3 पूंछ वाली लोमड़ी का सम्मोहन क्षेत्र। कितनी घिनौनी शक्ति है। तुम लोगों ने ही मुझे इसका इस्तेमाल करने पर मजबूर किया। वांग लॉन्ग भाई, गश्ती दल की मदद पहुंच गई है। इस बार तेरी किस्मत अच्छी थी लड़के। पीछे हटो। उन्हें भागने मत दो। उन पर लोमड़ी की आग से हमला करो। तुम जैसे हरामियों से दोबारा पाला न पड़े। लियू गुआंग, तुम पहले सिस्टम स्पेस में जाकर आराम करो। कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारी काबिलियत तो बहुत ही कम है, और मेरे अनुबंधित जीव होने के नाते क्या तुम्हारा मुझ पर 50% भी भरोसा नहीं है? वैसे क्या तुम शून्यांग सिस्टम नहीं हो? तो फिर ये 3 पूंछ वाली लोमड़ी एक लड़की में क्यों नहीं बदली? ये सिस्टम केवल सुनहरी काबिलियत वाले जीवों को ही बदलता है। तो फिर तुमने मुझे यह अनुबंध मिशन क्यों दिया, एक ऐसे जीव के साथ जिसका रूपांतरण ही नहीं हो सकता? क्या तुम्हें नहीं पता कि एक इंसान कितने जीवों के साथ अनुबंध कर सकता है? उसकी एक सीमा होती है, बिना बताए कुछ नहीं होता। इस सिस्टम ने तुम्हें इसके साथ अनुबंध करने को इसलिए कहा क्योंकि इसकी काबिलियत सुनहरी श्रेणी में विकसित हो सकती है। तो इसकी काबिलियत अभी और विकसित हो सकती है। बिल्कुल सही। 3 पूंछ वाली लोमड़ी मूल रूप से 9 पूंछ वाली लोमड़ी का ही एक रूप है। बस हमें 9 तत्वों वाला जादुई मन का खोजना होगा, फिर हम इस 3 पूंछ वाली लोमड़ी को विकसित कर सकते हैं और यह सुनहरे स्तर की 9 पूंछ वाली लोमड़ी जुबान जियू बन जाएगी। ठीक है, तो फिर वो मन का कहाँ है? वो मुझे नहीं पता, कृपया मास्टर इसे स्वयं खोजें। मुझे पता था कि तुम किसी काम के नहीं हो। खैर, मैं जल्द ही तुम्हें 9 पूंछ वाली लोमड़ी में विकसित कर दूंगा। आज से तुम्हारा नाम जुबान जियू होगा। नए छात्रों का परीक्षण शुरू हो चुका है। ओह लड़के, तुम कहाँ हो? हुएक्सिया अकादमी के नए छात्रों के लिए ये परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी क्षमता साबित करने का यह एक मौका है ताकि अकादमी के बेहतरीन संसाधनों को हासिल किया जा सके। साथ ही ये जानने का भी एक तरीका है कि आपके जादुई जीव की गुणवत्ता क्या है। अगले छात्र गू जियाओ, कृपया मंच पर आएं।
क्या यह वही है जिसके पास जन्मजात सी ग्रेड की आध्यात्मिक शक्ति है? हाँ, वही है। पता नहीं इसके जीव की गुणवत्ता कैसी होगी। मुझे लगता है कम से कम बैंगनी स्तर का तो होगा ही। क्या ये तो सुनहरा स्तर है? कितने सालों से कोई सुनहरा जीव नहीं देखा गया था। जन्मजात सी ग्रेड और ऊपर से सुनहरा स्तर। अगर यह बड़ा हो गया तो ये कमाल कर देगा। सच में, भले ही मुझे इसका अंदाजा था, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखने के बाद मैं अपनी हैरानी नहीं रोक पा रहा हूँ। लियू गुआंग पर सबकी नजरें टिक गई हैं। अब हमें सरकारी सुरक्षा की सख्त जरूरत है। तो चलो थोड़ा और दाम बढ़ाते हैं। दूसरा जादुई जीव। लेकिन उसके पहले जागरण को अभी कितना समय हुआ है? अभी तो कुछ ही वक्त बीता है। मेरी प्यारी देवी, कृपया मदद करें। मेरा भविष्य अब आप पर ही निर्भर है। ठीक है, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं तुम्हारे लिए वो 9 कड़ियों वाला मन का ढूंढूंगी। मंजूर है। अभी जागृत हुआ और बी ग्रेड जीव के साथ अनुबंध भी कर लिया। आमतौर पर 7वें स्तर पर पहुंचने के बाद ही दूसरे बी ग्रेड जीव से अनुबंध किया जा सकता है। आप सामान्य स्थिति की बात कर रहे हैं। एक मास्टर की ऊर्जा उसके जादुई जीव से जुड़ी होती है, इसलिए मास्टर का स्तर जीव के स्तर पर निर्भर करता है। लेकिन अगर कोई जन्मजात आध्यात्मिक शरीर वाला हो तो उस पर सामान्य नियम लागू नहीं होते। अभी जागृत हुआ और सी ग्रेड अनुबंध का दबाव भी झेल लिया। क्या ये लड़का वही पौराणिक जन्मजात आध्यात्मिक शरीर वाला तो नहीं? मैं यहाँ 10 साल से टेस्टिंग ऑफिसर हूँ, लेकिन मैंने ऐसा अद्भुत प्रतिभाशाली कभी नहीं देखा। वाकई हमारे बॉस ने सही बंदा चुना है। लड़के, मेरे साथ चलो। तुम इतने मासूम मत बनो कि तुम्हें लगे कि ये छोटे मोटे जीव मुझे रोक लेंगे। लियू गुआंग, अपनी परछाइयों से इसे उलझाए रखो। जुआन जियूं, अपना क्षेत्र फैलाओ। हमें इसे जितना हो सके उतनी देर रोकना होगा। दिलचस्प है। तुम्हारी लड़ने की शक्ति निश्चित रूप से बी ग्रेड मास्टर के स्तर की है, लेकिन अब ये सब यहीं खत्म होता है। आखिर यह क्या बला है? मैंने कभी नहीं सुना कि कोई इंसान राक्षस बन सकता है। मास्टर, क्या लियू गुआंग अभी भी उसकी मौजूदगी महसूस कर पा रही है? तो फिर हमें उसका ठिकाना क्यों नहीं मिल रहा? जुआन जियूं, हर मुमकिन जगह पर धमाका कर दो। वो नहीं मिलेगा। हमें उसे बाहर निकालने के लिए अपने कौशलों का पूरा इस्तेमाल करना होगा। ये इवोल्यूशन संगठन के लोग यहाँ कब घुस आए? हमें तुरंत मुख्यालय से मदद मांगनी होगी। पकड़ लिया तुम्हें। तुम हिलना मत। अगर जरा भी हिले तो मैं तुम्हारे मास्टर की गर्दन मरोड़ दूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हमारी इवोल्यूशन टीम में टैलेंट की बहुत कदर की जाती है। तुम हमारे बॉस के खास मेहमान हो। मुझे तो यहाँ कदर जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। जब वहाँ आओगे तब पता चलेगा। चलो अब। यह क्या है? जहरीला सांप, अपना मानसिक जहर छोड़ो। जिनी 12 के जहरीले सांप का आदेश है। क्या स्कूल ने तुम्हें भी बुला लिया है? उसने टेस्ट पास कर लिया है, तो अब वो हमारे हुएक्सिया अकादमी का छात्र है। हम उसे इतनी आसानी से किसी और के हवाले नहीं करेंगे। और तो और, ये 100 साल में एक बार मिलने वाला दुर्लभ स्पिरिट बॉडी है। इसके पास अब तक की सबसे अनोखी अनुबंध कला भी है। उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक बड़ी मछली फंस जाएगी। क्या मैं सही कह रही हूँ? इवोल्यूशन संगठन के मिस्टर जैक्सो। चलो अच्छा ही हुआ। तो फिर मुझे देखने दो कि उन महान जिन्नी 12 की असली ताकत आखिरकार कैसी है। ये तो बस मामूली चालें हैं। तुम सिर्फ उन बच्चों को डरा सकते हो जो अभी अभी जागे हैं। भागना चाहते हो? पकड़ लिया तुम्हें। तुम तो वाकई भागने में माहिर हो।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत गए? अपने पैर देखो। वो आदमी इवोल्यूशन संगठन का सिर्फ एक फालतू कुत्ता है। सच बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? उस बच्चे को पकड़कर तुम क्या करना चाहते हो? ज़ैड कोब्राज़ियाली। नाम तो सुना ही था, आज देख भी लिया। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यह सब यहीं खत्म हो गया? सावधान, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अस्थिर हो रही है। सांपों का जाल, खत्म करो इसे। कितना गंदा है ये। अगली बार जब मैं इस कमीने से मिलूंगी तो उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये तो एक परछाई वाला क्लोन था। उसका असली शरीर बहुत पहले ही परछाई की मदद से भाग निकला। इवोल्यूशन संगठन ने डार्क शेडो जैक्सो तक को भेज दिया। लगता है वे तुम पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, लड़के। मैं तो डर ही गया था। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने पहले ही बहुत अच्छा काम किया है। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, जिया टीचर। मुझे याद है तुम्हारा नाम गु जियाओ है ना? जन्मजात सुनहरी योग्यता वाली दिव्य बीस्ट। जागने के दूसरे ही दिन अनुबंध कर लिया। एक बी ग्रेड दिव्य बीस्ट जिसके पास डोमेन स्किल है। मुझे तुम में काफी दिलचस्पी है। क्यों? क्या तुम मेरे छात्र बनने में रुचि रखते हो? संसाधनों का नियंत्रण। मैं तुम्हें ये भी सिखा सकती हूँ कि दिव्य बीस्ट की असली ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद तुम्हें कुछ खास फायदे भी मिलें। जिन्ही 12 के बारे में सुना है, जो हुइक्सिया अकादमी की सर्वोच्च युद्ध शक्ति हैं। उनमें से शीर्ष 5 के पास एस ग्रेड की युद्ध शक्ति है। जिन्ही 12 जैसे बड़े लोग। मुझे माफ करें, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये दीदी आखिर कौन से स्थान पर हैं। तो फिर मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। समझदारी भरा फैसला। चलो मैं फिर से अपना परिचय देती हूँ। मैं जिन्ही 12 की जिया लिंग हूँ और हुइक्सिया अकादमी की एक पार्ट टाइम टीचर भी। पार्ट टाइम टीचर? वाकई कहा जाता है कि हुइक्सिया अकादमी के पार्ट टाइम टीचर हर कोई असाधारण होता है। ऐसा लगता है कि यह बात सच है। ओह, क्या यह मेरा हॉस्टल है? बिल्कुल सही। पार्ट टाइम टीचर के छात्र इसी स्तर की सुविधाओं के हकदार हैं। हालांकि यहाँ बहुत कुछ देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ सच में रहने वाले लोग बहुत कम हैं। ये सभी दिव्य बीस्ट्स को बेहतर बनाने की सामग्रियाँ हैं। कुछ अनुभव बढ़ाने वाले फल हैं, तो कुछ ज्ञान बढ़ाने वाले पत्र। वे कैसे काम करते हैं ये तुम खुद ही देख लो। और ये चीजें तुम्हारे टीचर की तरफ से तुम्हारे लिए छोटे तोहफे हैं। इस कार्ड में 1,00,000 रिसोर्स पॉइंट्स हैं और यह एक स्पेस रिंग है। इसमें 500 घन मीटर की जगह है। ये रिसोर्स पॉइंट्स, मुझे याद है कि नकद के साथ इसकी विनिमय दर 10,000 प्रति एक है। और ये स्पेस रिंग भी बाजार में सबसे सस्ती 10 घन मीटर वाली रिंग की कीमत भी 10,000 रिसोर्स पॉइंट्स होती है। मैम तो बहुत ही दरियादिल निकली। ठीक है, अब जब तुमने तोहफा ले लिया है तो मुझे तुम्हें एक मिशन देना होगा। हाल ही में क्योटो के बाहरी इलाके में भूकंप आया था। गश्ती दल की जांच में कुछ हाथ नहीं लगा। तुम जाकर असली कारण का पता लगाओ। इसे अपनी पहली परीक्षा समझो। मैं समझ गया मैम, मैं अभी निकलता हूँ। शायद यही वो जगह है। वो चीज आखिर है कहाँ? लगता है भूकंप का केंद्र यहीं आसपास है, लेकिन इतना जोरदार भूकंप होने के बावजूद इसका असर इतने कम इलाके में क्यों है? मेरे मालिक, मुझे एक जानी पहचानी गंध आ रही है। म्याऊं। साथ ही एक अजनबी जीव की खुशबू भी है। म्याऊं। उसे भागने मत देना। उस लिंग यू स्पेस फ्रॉग को पकड़ो। मिशन शुरू। दुर्लभ जीव लिंग यू को वश में करें। इनाम 1000 सिस्टम पॉइंट्स। ये तो इत्तेफाक हो गया। बहुत अच्छे। अब नए और पुराने सारे हिसाब एक साथ बराबर होंगे। ये मेढक तो बहुत तेज भागता है। जाल का इस्तेमाल करके उसके आसपास की जगह को ब्लॉक करो। तुम्हें पकड़ना वाकई आसान नहीं था। कमीने, कौन है तुम? ये शक्तियां बहुत जानी पहचानी लग रही हैं। कहीं ये वही तो नहीं? मैं सचमुच खुशकिस्मत हूँ तुम वांग लॉन्ग हो ना। एक तरह से देखा जाए तो हमारा रिश्ता काफी गहरा है। बदमाश लड़के। दुश्मन आखिर मिल ही जाते हैं। पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, अब तुम्हारी शामत आई है जो फिर से सामने आ गए। इसे खत्म कर दो। उस पक्षी को जिंदा पकड़ो।
इस बार मैं तुम्हें किसी भी हाल में भागने नहीं दूंगा। ये कैसे मुमकिन है? अभी ज्यादा वक्त भी नहीं बीता। जीवों पर इसका नियंत्रण इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गया? सिस्टम की मदद से मैं काबू कर सकता हूँ। मेरी कोशिशों के बिना वो नहीं मानेगा। भले ही अभी हाथ पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इन सांपों से निपटने के लिए इतना काफी है। धत तेरे की। मैं असल में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। वो और मुसीबतें खड़ी होने से बचना चाहता है। तुम लोगों ने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया है। पागलपन वाली दवा बर्जर्क पोशन। ये तो सीधे बी लेवल के शिखर पर पहुंच गया। बी रैंक की चरम सीमा। इस औषधि का असर वाकई हैरान कर देने वाला है। लानत है, अब बच नहीं पाऊंगा। ये तो बुरा हुआ। क्या तुमने मुझे बचाया? ये कमबख्त लिंग स्पेस फ्रॉग मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत कैसे की? खतरनाक स्थिति है। जब तक ये बख्तरबंद दुश्मन हिल नहीं पा रहा, उसे अपने माया जाल में फंसाओ। यही मौका है। लियू गुआंग, मौका देखकर इन्हें खत्म कर दो। मैं समझ गई। तुम पास मत आना। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं विशेष रूप से शुद्धि सेवा के लिए हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो शुद्धि तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ठीक है, मेरा भी शुद्धि को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। लियू गुआंग, आओ। डरो मत। मेरा नाम गू जियाओ है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आओ मेरे साथ अनुबंध करो। मैं तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी दूंगा। सिस्टम ने पता लगाया है। कोंग लिंग फूल की अनुकूलता 40 तक पहुंच गई है। 50 से ऊपर पहुंचने पर अनुबंध किया जा सकता है। मालिक, सस्पेंशन ब्रिज कहता है इस कोंग लिंग फूल पर एक ऐसी गंध है जो उसे उत्तेजित कर रही है। उसे उत्तेजित कर रही है? क्या ये 9 एज जादुई मोती हो सकता है? क्या तुम हमें वहाँ ले जा सकते हो जहाँ तुम पहले रहते थे? मेरे मालिक, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? ये गुफा का मुंह मुझे कुछ अजीब और बेचैनी का एहसास दे रहा है। लेकिन 9 एज जादुई मोती मुझे हर हाल में चाहिए। चलो चलें, उसका पीछा करो। तितली, ये तो मुसीबत हो गई। बचाओ। क्या मामला है? जाकर देखते हैं। जो होगा देखा जाएगा। पहले लोगों को बचाओ। सस्पेंशन ब्रिज। मालिक लियू गुआंग। तो ये भूकंप इस जीव ने पैदा किया था। वो गुफा को गिराना चाहता है ताकि हमें जिंदा दफन कर सके। सावधान। सब ठीक तो है ना? लियू गुआंग एक बिल्ली है। बिल्लियां गिरने से नहीं मरती। म्याऊं। वो बस बेहोश हुई है। तुम्हारा मतलब है कि 9 एज जादुई मोती नीचे बारिश में है। चलो हम नीचे चलकर देखते हैं। वही 9 एज जादुई मोती होना चाहिए। आखिरकार मिल ही गया। ले जाने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम आखिर हो कौन? माफ करना, पर इसे हासिल करने के लिए मेरे पास अपनी मजबूरियां हैं। लियू गुआंग, उसे रोको।
कृपया यह मोती मुझे दे दो। मैं तुम लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। नाम चेन चूरान। स्तर ग्रेड योग्यता क्षमता जहरीला पाउडर। तेज रफ्तार उड़ान। मानसिक हस्तक्षेप। फिर से वही इवोल्यूशन संगठन। अब हमारे बीच कहने को कुछ नहीं बचा। यह मोती मेरे लिए भी उतना ही जरूरी है। चलो देखते हैं किसमें कितना है दम। क्या ये तुम्हारी काबिलियत का फल है? क्यों? तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? इस मोती के बिना मेरा भाई मर जाएगा। छोटा भाई, लेकिन चाहे जो भी हो, मैं इस कीमती मोती को पाकर ही रहूंगा। हुआन जियों, उसे अपनी शक्ति से दबाओ। तुमने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया है। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या यह उस बात का बदला है जो मैंने अभी कही थी? यह आभा बी ग्रेड का शिखर। नहीं, ये तो ए ग्रेड है। हुआन जियों, विकास के लिए तैयार हो जाओ। पता चला है मालिक की 3 पूंछ वाली लोमड़ी ने सफलतापूर्वक 9 कड़ियों वाले मोती को सोख लिया है। अब यह विकसित हो रही है। सुनहरी गुणवत्ता वाली 9 पूंछ वाली लोमड़ी में मानव रूप में परिवर्तन शुरू हो रहा है। क्या मैं इंसान बन गई हूँ? अजीब जीव का विवरण। हुआन जियों, 9 पूंछ वाली लोमड़ी। स्तर ए ग्रेड। गुणवत्ता सुनहरा। कौशल बिना परिणाम के चक्र। अनंत मोड। गुप्त क्षेत्र। इच्छाहीन पद चिन्ह। स्थिति स्वास्थ्य लगाव 80%। आखिरकार मैंने तुम्हें 9 पूंछ वाली लोमड़ी बना ही दिया। यह आसान नहीं था। अगर बिना इजाजत मुझे छुआ तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। याओ, ये जंगली लोमड़ी, भले ही इसका लगाव 80% तक पहुंच गया है, फिर भी कितनी नखरेबाज है। ऐसा लगता है कि उसके भाई को इवोल्यूशन संगठन ने पकड़ लिया है। हो सकता है कि यह जांच के लिए उस संगठन का कोई सुराग दे दे। मुझे बताओ तुम्हारे भाई के बारे में और उस इवोल्यूशन संगठन के बारे में। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं और मेरा भाई चेन हाओरान 1 साल पहले इवोल्यूशन संगठन द्वारा अगवा कर लिए गए थे। वे पागलों का एक झुंड हैं। उनका मानना है कि इंसानों को अजीब जीवों के जीन के साथ मिलाना ही मानव विकास की सही दिशा है। उनकी नजर में हम सिर्फ प्रयोग की वस्तुएं थे। मैं थोड़ी खुशकिस्मत थी। जहरीले पाउडर वाले जीव के जीन को सफलतापूर्वक अपना सकी। मुझे शक्ति मिली और साथ ही मैं एक हद तक अपने रूप के बदलाव को नियंत्रित कर सकती हूँ। मैं उनकी नजर में एक सफल मामला बन गई, लेकिन ज्यादातर प्रयोग की वस्तुएं तड़प तड़प कर मर गईं। और जहाँ तक मेरे भाई की बात है, उसके अंदर जो मिलाया गया वो हिंसक सौर दैत्य का जीन था। प्रयोगशाला सफल रही, उसे अपार शक्ति मिली, लेकिन वो नियंत्रित नहीं कर सका उस हिंसक चेतना को। वो किसी भी समय आपा खो सकता है और वो संगठन के विनाशकारी राक्षस जैसा है। उन्होंने उसे बेस के सबसे गहरे हिस्से में बंद कर रखा है। दवाओं और मशीनों के सहारे वो अपनी आखिरी सांसों तक होश में रहने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मुझे एक मिशन दिया था। मुझे तलाश करने के लिए बाहर भेजा गया था। ऐसी चीज जो स्थिर कर सके या बढ़ा सके विदेशी जानवरों के जीन का खजाना। 9 कड़ियों वाला जादुई मोती जियो लियन बाओजू। अगर मिशन फेल हो गया तो वे उसे पूरी तरह छोड़ देंगे और उसे खत्म कर देंगे। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास वाकई कोई और रास्ता नहीं था। मैं अपनी आंखों के सामने इस दुनिया में अपने इकलौते रिश्तेदार को मरते हुए नहीं देख सकती। वे लोग बहुत नीच हैं। म्याऊं, मैं उन्हें फाड़ कर रख दूंगी। म्याऊं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे भी कुछ हिसाब चुकता करना है। इवोल्यूशन संगठन के साथ मामला सुलझाना है। हम हाथ मिला सकते हैं। तुम क्या करना चाहते हो?
सीधे अंदर घुसकर हमला करेंगे और इवोल्यूशन संगठन को खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही, म्याऊ। उन सभी गुंडों को धूल चटा देंगे, म्याऊ। लेकिन वो जगह तो इवोल्यूशन संगठन का एक मुख्य बेस है। वहाँ जियासू जैसे ए रैंक के लीडर तैनात हैं। वहाँ बहुत सारे मॉडिफाइड लोग और गार्ड्स भी हैं। ये बहुत खतरनाक है। क्या सिर्फ ए रैंक ही है? वो तो हमारे पास भी है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं समझ गई, मैं आप लोगों का साथ दूंगी। बहुत बढ़िया। अब देर करना ठीक नहीं होगा, हमें जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे अपना मिशन पूरा करना होगा। पहले वापस ऊपर चलते हैं और उस चीज को संभालते हैं जिसकी वजह से ऊपर भूकंप आ रहा है। लिंग यू वावा, क्या तुम हमें सीधे ऊपर टेलीपोर्ट कर सकती हो? वाकई यह स्पेस टाइप का विदेशी जानवर है। सोचा नहीं था कि तुम वश में कर पाओगे इतने दुर्लभ विदेशी जानवर को। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। मेरी शक्तियाँ अभी जागृत हुई थीं। मैं तीसरे जानवर का बोझ नहीं सह सकता था। क्या तुम्हारी शक्तियाँ अभी अभी जागी हैं? तुम अभी बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना। आओ अब दो दो हाथ कर लेते हैं। क्या हुआ, आगे बढ़ो। क्या तुम्हें उससे मुकाबला नहीं करना था? अब पीछे क्यों हट रहे हो? तो मैं इस खूबसूरत और बेहद ताकतवर मिस जुवान जियू से विनती करता हूँ कि अपनी दया दिखाएं और इस तुच्छ इंसान की मदद करें इस कष्टदायक अर्थ ड्रैगन को खत्म करने में। ये तरीका अब कुछ हद तक ठीक है। मैं जाती हूँ। तो ये है ए रैंक गोल्डन क्वालिटी, एक थू नियाम की असली ताकत। इतनी आसानी से एक बी रैंक के विदेशी जानवर को राख में मिला दिया। पहले स्कूल वापस चलकर रिपोर्ट करते हैं और फिर दुश्मन के गढ़ पर सीधा वार करेंगे। अर्थ ड्रैगन। बिल्कुल सही। क्या यह मुमकिन नहीं है? बचाव मिशन के बारे में अभी हम जियाली टीचर को नहीं बता सकते। जिनी 12 के काम करने का तरीका सबूत और प्रक्रिया पर निर्भर करता है। वे स्थिरता और सुरक्षा को महत्व देते हैं, जबकि इवोल्यूशन संगठन की स्थिति बहुत ही रहस्यमयी और खतरनाक है। बेस का स्थान गुप्त है। अगर हम सरकारी माध्यमों से गए और हर स्तर पर रिपोर्ट की तो दुश्मन सतर्क हो सकता है। इससे जेसो और उसके लोग सावधान हो जाएंगे, यहाँ तक कि वे जगह भी बदल सकते हैं। उसके बाद उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। मेरे छोटे दोस्त, तुमने तो मिशन काफी जल्दी पूरा कर लिया और साथ में एक छोटी लड़की को भी ले आए। जिया ली मैम, आप मजाक कर रही हैं। वो तो बस रास्ते में मिली, उसे मदद की जरूरत थी। देखा कि उसका कोई घर नहीं है, इसलिए कुछ समय के लिए उसे पनाह दे दी। उसके शरीर की ऊर्जा तरंगें अजीब हैं। उसमें एक तरह की अप्रिय कृत्रिम बदलाव की गंध है। ऐसी गंध मैंने सिर्फ इवोल्यूशन संगठन के उन अधमरे और डरावने लोगों में ही महसूस की है। सच बताओ छोटे दोस्त, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हवाओं का रुख बदल रहा है। मैं समझ गई। चूंकि तुमने चुना है कि तुम मेरे छात्र बनोगे, तो एक टीचर होने के नाते मैं तुम्हें ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकती। यह एक बार इस्तेमाल होने वाला स्पेस शील्ड है। सक्रिय होने के बाद यह एक छोटे दायरे में स्थान की स्थिरता में बाधा डाल सकता है। ये लगभग 10 मिनट तक चलेगा। शुक्रिया मैम। अब जल्दी जाओ। सावधानी बरतना। याद रखना, या तो काम मत करो या फिर उसे पूरी शिद्दत से खत्म करो। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। यही वो जगह है। ये पाइप सीधे बेस के अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम तक जाता है। यहाँ सुरक्षा थोड़ी कम है। अंदर घुसने का यही सबसे अच्छा रास्ता है। ठीक है, अंदर की बनावट को महसूस करने की कोशिश करो। क्या तुम मुख्य कैदखाने तक जाने वाला सबसे तेज रास्ता ढूंढ सकती हो, जहाँ ऊर्जा सबसे ज्यादा है? रास्ता लगभग मिल गया है। लिंग यू की शक्तियों ने लक्ष्य क्षेत्र की पुष्टि कर दी है। वहाँ शक्तिशाली ऊर्जा के संकेत हैं। ऐसा लगता है कि चेन चुरान का दिया हुआ नक्शा असली है। वो अपने भाई के लिए बहुत परेशान है, इसलिए वो इस मामले में धोखा नहीं देगी। लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए।
मुझे पता है कि तुम्हें अभी भी मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है। यह मेरा जीवन क्रिस्टल है जो मेरी आत्मा के मूल से जुड़ा है। अगर तुम इसे कुचल दोगे तो मेरी आत्मा तुरंत बिखर जाएगी और मैं मर जाऊंगी। वाकई इसमें एक मुख्य ऊर्जा है जो इस महिला से गहराई से जुड़ी है। ये झूठ नहीं बोल रही। इतनी जरूरी चीज तुमने मुझे यूं ही दे दी। मेरा भाई ही मेरी दुनिया है। जब मैंने तुम पर भरोसा किया है और उसे बचाने तुम्हारे साथ आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे मन का आखिरी शक भी दूर हो जाए। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो इवोल्यूशन को हराना नामुमकिन होगा। मैं समझ गया, चलो अब। मेरे मालिक, मुझे इस दरवाजे के पीछे से कुछ महसूस हो रहा है। एक अराजक और शक्तिशाली आभा जो हिंसा और दर्द से भरी हुई है। योजना के अनुसार आगे बढ़ो। लियू गुआंग, तुम पहरेदारी और सफाई की जिम्मेदारी संभालो। रास्ते में जो भी गुप्त चौकियां मिले उन्हें खत्म करो। वापसी का रास्ता सुरक्षित रखना। जुआन जियोंग, तुम मुख्य योद्धा हो। शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार रहो, खासकर जियासुओ से। लिंग यू, तुम रास्ता दिखाना जारी रखो और अंतरिक्ष हस्तक्षेप के लिए तैयार रहो ताकि वे अंतरिक्ष उपकरणों का उपयोग न कर सकें और बंधकों को कहीं और न ले जा सकें। चेन चुरान, तुम मेरे पीछे रहो। अपने भाई की स्थिति की पुष्टि करो। शुरू करो। पहले लोगों को बाहर निकालो। जल्दी, चाचा तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। भाई बहन का ऐसा प्यार वाकई दिल छू लेने वाला है। चेन चुरान, तुमने वाकई अपने पूर्वजों को धोखा दिया है और साथ में एक दिलचस्प मेहमान को भी लाए हो। तो यहाँ के प्रभारी तुम ही हो। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए परेशान हो रहा था। मुझे ढूंढ रहे थे, क्यों? आखिरकार अक्ल आ ही गई। क्या इवोल्यूशन संगठन में शामिल होने का इरादा है जीवन की गहराइयों को खोजने के लिए? अगर ऐसा है तो ये बहुत बढ़िया है। मुझे हाथ भी नहीं उठाना पड़ेगा। हम हर उस साथी का स्वागत करते हैं जो विकास के प्रति समर्पित है। मैं बस एक ही बात सोच रहा हूँ कि तुम्हें मौत के घाट कैसे उतारूं। जुआन जियो, हमला करो। क्या यह एक और आदर्श रूपांतरित प्राणी है? लड़के, तुम्हारे पास छिपे हुए राज मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा हैं। हमने इवोल्यूशन में अनगिनत संसाधन खर्च किए हैं, लेकिन फिर भी हम किसी जीन को मानव रूप के साथ इतनी पूर्णता और सामंजस्य के साथ नहीं मिला पाए। तुमने आखिर यह कैसे कर दिखाया? मेरे राज की तुलना अपने बनाए हुए उन घटिया और विकृत प्राणियों से बिल्कुल मत करो। ये रहस्य पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। लगता है यह 9 पूंछ वाला भालू अब ए ग्रेड में कदम रख चुका है। भले ही वो ए ग्रेड में क्यों ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें इसके साथ अनुबंध किए अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं। तुम इसकी शक्ति का पूरी तरह से इस्तेमाल कभी नहीं कर पाओगे। मैंने पहले ही तुम्हारी इस चाल का तोड़ सोच रखा था। हाओरान, हिम्मत मत हारना। दीदी तुम्हें अभी बचाने आ रही हैं। दीदी, मेरी प्यारी दीदी। वही पुरानी चाल मुझ पर दोबारा काम नहीं करेगी। दीदी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ। जब तुम लोग प्यार से नहीं मानने वाले तो फिर सब यहीं ढेर हो जाओ। पहले मैंने सोचा था कि इसे आगे के शोध के लिए बचा कर रखूं, पर अब ऐसा लगता है कि इसकी पूरी शक्ति को आजाद कर देना ही बेहतर होगा। तुम्हें आपस में लड़ते हुए देखना ज्यादा मजेदार होगा। टाइटन जायंट को मुक्त करो। नहीं, सावधान। अपनों को अपनी आंखों के सामने राक्षस बनते देखना और फिर उसी राक्षस के पैरों तले कुचले जाना। कितनी खूबसूरत निराशा है ये। इसका अच्छे से स्वाद लो। कोई बात नहीं। लिंग यू के साथ भावना का स्तर 100 तक पहुंच गया है। क्या अनुबंध करना है?
मेरे साथ अनुबंध करो लिंग यू। अनुबंधित जादुई जीव लिंग यू। शक्ति 0 स्तर। समानांतर पदार्थ कौशल। अंतरिक्ष छलांग। अंतरिक्ष प्रहार। गुप्त तकनीक। बधाई हो कप्तान, 3 जादुई प्राणियों के साथ सफलतापूर्वक अनुबंध हुआ। अब सामान्य सिस्टम अनलॉक हो गया है। कप्तान अनुबंधित जीवों की 80% शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब से तुम्हारा नाम लिंग्यू होगा। अब हमारी बारी है। उपदेश। मास्टर जायंट, इसे पूरी ताकत से रोक कर रखो। लियू गुआंग, मेरा साथ दो। पहले भेड़ियों को काटो। समझ गई। 9 जन्मों वाली लोमड़ी बुद्धा। बेकार है। परछाइयों के बीच मैं वास्तव में एक अमर अस्तित्व हूँ। तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुमने मौसम को कैसे रोक दिया? तुम्हारे पास ये चीज कैसे आए? लिंग यू। अंतरिक्ष प्रहार। छाया अवरोध। लिंग यू, चलो साथ मिलकर अंतरिक्ष प्रहार करते हैं। दीदी, घर क्या होता है? वे लोग क्यों कहते हैं कि हम बिना घर के बच्चे हैं? वे बुरे लोग हैं। वे झूठ बोल रहे हैं। हाओ रान का एक घर है। दीदी, घर कहाँ है? जहाँ दीदी है वही घर है। ये जगह कौन सी है? कितनी बदबू है। मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो, दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी। नंबर 207, चलो। मुझे करने दो, मैं निश्चित रूप से उससे बेहतर फिट होऊंगा। कोई भी आए, सब एक जैसा ही है। दीदी, पहले की तरह। दीदी के वापस आने का इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाऊंगी। दीदी, चलो, तुम्हें घर ले चलती हूँ। हम घर पहुँच गए। जहाँ दीदी है वही घर है। सब खत्म हो गया। मैं तुम्हें कम दर्द के साथ जाने दूंगा। तीन जादुई प्राणियों की 80% शक्ति साझा की गई। अंतरिक्ष की अनुभूति, अत्यधिक गति, पीड़ा और क्षेत्र। अपने शरीर के भीतर की शक्ति को महसूस करो। ऐसी प्रचुरता जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। लेकिन इवोल्यूशन संगठन के नकारात्मक पक्ष, स्यूसुओ का अंत। मामला, क्या ये सच में यहीं खत्म हो गया है? नन्हे साथी, तुमने काम बहुत अच्छा किया है। मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये सब टीचर के स्पेस शील्ड की वजह से मुमकिन हुआ। सोचा नहीं था कि जागने के इतने कम समय में तुम ए रैंक के साथ अनुबंध कर लोगे। तुम्हारा भविष्य असीमित है। किस्मत अच्छी थी और थोड़ा चमत्कार भी। टीचर, लड़ाई के दौरान स्यूसुओ ने तुरंत स्पेस शील्ड को पहचान लिया था। उसने ऐसा व्यवहार किया, लगता है कि वो हमारे जिमी 12 के उपकरणों को अच्छी तरह जानता है। अकादमी के उच्च अधिकारियों ने फैसला किया है कि तुम्हें और भी गहरे स्तर का प्रशिक्षण दिया जाए। कुछ दिनों में
तुम्हें शून्य के गुप्त क्षेत्र में भेजा जाएगा। वहाँ खतरा तो है, लेकिन अवसर भी बहुत हैं। ये तुम्हारी बढ़ती ताकत को मजबूत करने का सही मौका है। शून्य का गुप्त क्षेत्र, मैं समझ गया, शुक्रिया टीचर। अच्छी तैयारी करो। वैसे हाल ही में दरबार में शांति नहीं है, विद्रोही गतिविधियों के संकेत बढ़ते जा रहे हैं। तुम भी अपना ख्याल रखना। जुआन जियो, तुम्हें क्या लगता है? उस महिला की चिंता बेबुनियाद नहीं है। इवोल्यूशन जैसा संगठन सिर्फ एक रैंक सुओ के भरोसे नहीं चल सकता। और तो और अंधेरे में ऐसा लगता है जैसे कोई नजर रख रहा है। क्या कोई बुरा आदमी है? लियू गुआंग उसे पकड़कर बाहर लाएगी। अंतरिक्ष हलचल बहुत अजीब है। डायरेक्टर चू व्यस्त हैं क्या? ये वूमिंग साहब, आज सूरज किधर से निकला जो आप यहाँ आए? हमारे भविष्य के उभरते सितारे को देखने आया हूँ। गुजियाओ, बहुत शानदार। एक नए बीस्ट मास्टर के रूप में इवोल्यूशन संगठन के 2 रैंक वालों को हराना, ये प्रदर्शन हमारे जिन्नी 12 की परीक्षा देने के काबिल है। गुजियाओ वाकई बहुत प्रतिभाशाली है। लगता है ये साहब उस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। ध्यान देने की बात नहीं है, बस मुझे लगता है कि ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को सही मार्गदर्शन की जरूरत है। बाहरी शक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना या पुरानी दकियानुसी बातों में बंधे रहना उसकी तरक्की को रोक देगा। मानवता के विकास के लिए कठोर कदमों की जरूरत है। आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन हमारी हुएक्सिया अकादमी की एक बात तो है, नए लोगों की शिक्षा के मामले में पूरे हुएक्सिया में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो बस यूं ही कह रहा था। उसे शून्य के गुप्त क्षेत्र में भेजना एक अच्छा विचार है। उसे अपनी आंखों से देखने दो कि ये दुनिया असल में कैसी है। जल्दी देखो, वो गुजियाओ है और उसकी 3 शून्यांग भी। वो देखो कोंग लिंगोआ से बनी शून्यांग, कितना प्यारा है। ये थोड़ा भुलक्कड़ सा लग रहा है। पता नहीं इसकी शून्यांग सिर्फ दिखावे के लिए है क्या? देखने में तो इनमें कोई युद्ध शक्ति नहीं लगती। क्या यह वही नया छात्र है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइमलाइट चुराने की? शून्य रहस्यमय क्षेत्र ये 7 दिनों के लिए खुला रहेगा। अंदर का स्थान अस्थिर है। पंखों वाले जीव शक्तिशाली और विचित्र हैं। अपनी क्षमता के अनुसार ही आगे बढ़ें। विकलांग एक एक करके प्रवेश करें। गुजियाओ, क्या ये युवा मास्टर लिन नहीं है? कुछ दिनों से दिखे नहीं। इतने तीखे तेवर। आज मैं अपने साथ काफी लोग लाया हूँ। बिल्ली जैसी दिखने वाली वो शून्यांग मुझे चाहिए ही चाहिए। ये लोग, ये सब मेरे लिन परिवार के दिग्गज हैं। हर किसी के पास बी लेवल की ताकत है। ओह, इस बार एक नई शून्यांग भी आ गई है। यह वाली भी मुझे चाहिए। धत झुकाव, कृपया। मैं कदम उठा रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि यह आदमी वाकई में घिनौना है। क्या ये कैसे संभव है? क्या अब तुम्हें समझ आया? हम एक ही स्तर के लोग नहीं हैं। यहाँ अपनी फजीहत कराना बंद करो, कमीने। उस महान व्यक्ति ने कहा था, इस पत्थर को कुचल दो और तुम अनगिनत विचित्र जीवों को बुला सकते हो। गुजियाओ, मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ है। आखिर ये सब क्या है? मूर्ख युवा मास्टर लिन, मैंने कहा था कि तुम अनगिनत जीवों को बुला सकते हो, पर मैंने ये कभी नहीं कहा कि वे जीव तुम्हारे आदेश मानेंगे। चलो चलें, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। यहाँ की स्थानिक संरचना वाकई कमजोर है। अंग्रेजी, क्या तुम्हें कोई स्थिर रास्ता महसूस हो रहा है? उस तरफ का स्थान अधिक सघन है। मेरे मालिक, कोई चीज पास आ रही है। बहुत सारी चीजें। रफ्तार बहुत तेज है और उनकी आभा छिपने में बहुत माहिर है। मिया कहाँ है? न्यू बैंक को गंध क्यों नहीं आई? ये दुश्मन है। सी लेवल के झुंड वाले विचित्र जीव। वे छिपकर हमला करने में माहिर हैं। सही कहा, सामने से हमला करो, क्षेत्र पर नियंत्रण करो। काप, स्थान की पाबंदी पर ध्यान दो, उन्हें कोई मौका मत देना। समझ गई। लॉक कर दिया गया।
साझा क्षमता कितनी बढ़िया है। अब यह वाला। तालमेल और भी बेहतर होता जा रहा है। इन जीवों के कोर काफी सिस्टम पॉइंट्स दिला सकते हैं। बी 25 छाया दुश्मनों को मार गिराया, 500 सिस्टम पॉइंट्स प्राप्त हुए। आप 里面 कोई चीज है जो पुकार रही है। 换 कितनी प्राचीन है, ऊर्जा की कितनी शुद्ध आभा है। मैंने इसे पहले कभी महसूस नहीं किया। यह क्या है? म्याऊं। क्या ये खाने में स्वादिष्ट है? बाद में आने वाले। आखिरकार मुझे तुम मिल ही गए। 等到你来，啊， तुम कौन हो? मैं इस लोक का रक्षक हूँ, 世界守护者， मिटती हुई आत्मा का एक अंश मात्र। 即将消散的残魂， मैंने तुम्हारे भीतर महसूस किया है एक अद्वितीय शक्ति प्रणाली 力量体系， और अंतरिक्ष के साथ तालमेल। 间之亲和。 यह अंतरिक्ष के नियमों के बारे में मेरी 空间法则的 थोड़ी सी समझ है। 感悟， इसे अंतरिक्ष की आत्मा को भेंट करें 之灵 ताकि उसे तेजी से बढ़ने में मदद मिले। 更快成长。 प्रकाश की चरम गति, 急速 जब एक कदम और आगे बढ़ना संभव हो। 更进一步。 莫怕， ये शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है 灵能本源， और दिव्य आत्मा की एक छाप 意思神魂印记， जो तुम्हारी बुनियाद को मजबूत कर सकती है 固你的根基， और तुम्हें एस ग्रेड की राह दिखा सकती है। 窥见 S 级之门境。 यह क्या है? 这是 बड़ी आपदा आने वाली है। 且将至， उम्मीद बहुत कम है, 希望渺茫， परंतु तुम जैसे लोग ही बदलाव लाते हैं। 是变数。 जल्दी से अपनी शक्ति बढ़ाओ। 成长起来吧， चाबी सौंप दी गई है। 都是已交付。小 परछाइयों में छिपे भक्षक से सावधान रहना। 影中的吞噬者， महाप्रलय का भक्षक 劫吞噬者 परछाइयों के भीतर। 影中， तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो? 叽里咕噜说什么呢？ रुक जाओ, अपने घर की रक्षा करो। हम पीछे नहीं हट सकते। कप्तान, सावधान। प्रतिक्षेप प्रहार। एक चींटी की इतनी हिम्मत कि वह सर उठाए। 放肆！ सुनो, कप्तान जियान, लगता है हम बिल्कुल सही समय पर आए हैं। गू जियाओ बेटे, तुम्हारी ताकत फिर से बढ़ गई है। 又变强了，嘿， बहुत अच्छे, फालतू बातें बंद करो। पहले इस मुसीबत को खत्म करते हैं। 钱的麻烦。 यह एस ग्रेड जैसा लगता है, S 级 तभी तो ये जुड़ाव महसूस हो रहा है। 小 यह एहसास 感觉 बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस दिन हवेली के बाहर जब किसी के तांग झांक करने का आभास हुआ था। लगता है हमें पहुंचने में ज्यादा देर नहीं हुई। जिया ली, तुम बाईं ओर के हिस्से को साफ करो। चलो चलें।
बाकी सब मेरे साथ मुख्य दुश्मन सेना पर हमला करो। 手主力， यह他在牺牲历史 यह 能量， ये कैसी दुष्ट तकनीक है। 这是什么邪门的功法？ छात्र गुजियाओ, तुम्हारा प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। मुसीबत में भी तुम शांत रहे, मैदान ए जंग में तुम चमक रहे हो। वाकई तुम हुएक्सिया अकादमी की भविष्य की आशा हो। धन्यवाद महोदय, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। ये तो मेरा कर्तव्य था। इतने विनम्र होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तरक्की की रफ्तार आम लोगों की सोच से परे है। हो सकता है कि तुमने पहले ही एस ग्रेड की दहलीज को छू लिया हो। याद रखना, 知道 सिर्फ एस ग्रेड तक पहुंचने के बाद ही तुम वास्तव में अपनी नियति को नियंत्रित कर सकते हो। यहाँ तक कि इस दुनिया के नियमों को भी बदल सकते हो। 规则。 कभी कभी साधारण नियमों में बहुत ज्यादा बंधे रहना तुम्हारी अपनी प्रगति को रोक सकता है। शक्ति अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। सब कुछ इसे इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है और इस पर कि आपका मकसद क्या है। एक महान लक्ष्य को पाने के लिए कुछ छोटे बलिदान देना सही होता है। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद श्रीमान, मैं इस बारे में गहराई से सोचूंगा। 嗯， मैंने अपनी बात कह दी है, अब चुनना क्या है यह आप पर निर्भर है। उसकी बातों को बस सुनकर अनसुना कर देना। यह आदमी बहुत खतरनाक है। मैम, 老师， मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी काम के लिए अकादमी का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे पता है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। और उसकी ताकत 实力 जिन्हीं 12 के सदस्यों में बहुत ही रहस्यमयी और असीम है। जो भी हो, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। उसकी नजर तुम पर हो सकती है। ये वुमिंग ने इस बार खुद अकादमी में रहने की अर्जी दी है। दिखावे के लिए वो कहता है कि वो होनहार छात्रों का मार्गदर्शन करना चाहता है, पर जहाँ तक मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। उसका इरादा कुछ और ही है। उसका लक्ष्य साफ है। वो गु जियाओ है। वो अपनी उस तथाकथित इवोल्यूशन थ्योरी को गु जियाओ के दिमाग में भरना चाहता है। गु जियाओ का इरादा पक्का है। 心性坚韧， उसे इतनी आसानी से बहकाया नहीं जा सकता, है ना? कहना मुश्किल है। ये वुमिंग लोगों के दिमाग से खेलने में माहिर है और जो ताकत वह दिखाता है वो ताकत पाने के शौकीनों के लिए एक जानलेवा आकर्षण रखती है। गु जियाओ तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके सामने आने वाले दुश्मन भी और ताकतवर होते जा रहे हैं। मुझे उसकी चिंता है। क्या हमें गु जियाओ को चेतावनी नहीं देनी चाहिए? मैं उसे पहले ही चेतावनी दे चुकी हूँ, लेकिन कुछ ठोकरें उसे खुद खानी होंगी, तभी वो असली सबक सीख पाएगा। हम बस इतना कर सकते हैं कि जब वह गिरे 他跌落时， तो हम उसे संभालने के लिए वहाँ हों। आज श्रीमान ये आपको सिखाएंगे। 为你们教学。 सब लोग उनका स्वागत करें। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इंसानी शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं। बीस्ट मास्टर्स का जीवों के साथ अनुबंध करना देखा जाए तो 本质上也是一种 बाहरी शक्ति की मदद से विकसित होने का एक तरीका है, लेकिन हम एक कदम और आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? हम उन जीवों की खूबियों को 将异兽的优点 पूरी तरह से अपने अंदर क्यों नहीं समा सकते? डर अज्ञानता से पैदा होता है और ताकत स्वीकार करने से। 接纳。 सिस्टम द्वारा हमले का पता चला। शरीर पर प्रहार हो रहा है। सुरक्षा कवच शुरू किया जा रहा है। छात्र गुजियाओ, तुम्हें क्या लगता है पाने के लिए अपने अपनों की रक्षा करने की शक्ति, क्या तुम पुरानी 愿意打破一些 हदों को तोड़ने के लिए तैयार हो? शक्ति पाने के कई रास्ते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अपने उसूलों पर टिके रहकर और साथियों के साथ मिलकर आगे बढ़कर भी इंसान ताकतवर बन सकता है। दूसरों के बलिदान से हासिल की गई शक्ति रेत के महल की तरह होती है जो अंततः ढह ही जाएगी। बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। उम्मीद है कि जब तुम किसी गंभीर संकट का सामना करोगे तब भी तुम इसी बात पर अडिग रहोगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। क्लास खत्म। गुजियाओ, मैं काफी समय से तुम पर नजर रख रहा हूँ। तुम्हारे तरीके बहुत ही अनोखे हैं जो अजीब जानवरों में 产生 मौलिक रूप से बदलाव ला सकते हैं। जनाब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बस उत्सुक हूँ परिवर्तन के इस तरीके को लेकर। शायद हम साथ काम कर सकते हैं 可以合作。 इस शक्ति का उपयोग और भी व्यापक क्षेत्रों में करने के लिए, जैसे कि उन लोगों की मदद करना जो पशु बनने के दर्दनाक संघर्ष से गुजर रहे हैं, ताकि वे तुम्हारी शून्याम की तरह एक पूर्ण नया जीवन पा सकें। निश्चित रूप से ये बिजनेस नाम इवोल्यूशन के साथ 进化， किसी तरह का संबंध रखता है। ऐसा लगता है जैसे वो इवोल्यूशन की विचारधारा का समर्थक है। माफी चाहता हूँ जनाब, मेरी क्षमताएं सीमित हैं, मैं वो नहीं कर सकता जो आप कह रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत समय है। तुम अपना इरादा बदल लोगे। मेरे मालिक,
महसूस हो रहा है कि शरीर बहुत हल्का हो गया है, रफ्तार और भी तेज हो गई है। शक्ति में निश्चित रूप से काफी सुधार हुआ है। लेकिन मालिक, वो बिजनेस नाम मुझे बहुत बेचैनी दे रहा है। उसकी आत्मा विकृति और लालच से भरी हुई है। परछाइयाँ फैल रही हैं। 在蔓延。 मुझे पता है वो मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा है और मेरे सिस्टम को परखने की भी। मुझे डर है कि वो तुम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। लियू गुआंग अपने मालिक की रक्षा करेगी और जुआन जियो दीदी और लिंग यू भी साथ हैं। अगर उसने अपने पंजे फैलाने की हिम्मत की तो हम उन्हें काट देंगे। गु जियाओ, हाल ही में अकादमी के भीतर कुछ प्रतिभाशाली छात्र लापता हो गए हैं। उन्हें आखिरी बार उस बिजनेस नाम के संपर्क में देखा गया था। क्या? लापता? न जिंदा होने का सुराग, न लाश का पता। मुझे शक है कि बिजनेस नाम का संबंध इवोल्यूशन संगठन से हो सकता है। क्या इवोल्यूशन संगठन को पहले ही खत्म नहीं कर दिया गया था? वो सिर्फ एक शाखा थी। असली इवोल्यूशन संगठन विशाल और रहस्यमयी है। बिजनेस नाम शायद उसका कोई उच्च अधिकारी है। वो जिनी 12 में छिपा हुआ है। उसकी योजना बहुत बड़ी है। उसने वाकई में मुझे भर्ती करने की कोशिश की थी और मेरे सिस्टम पर शोध करना चाहता था। क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया या तुम्हें कुछ दिया? वैसा तो कुछ नहीं, बस बातों में ही उसने संकेत दिए थे। उसे लियू गुआंग और बाकियों में बहुत दिलचस्पी है। तब ठीक है, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मैं गुपचुप तरीके से इसकी जांच कर रही हूँ, लेकिन ये वुमिंग बहुत सतर्क है। सबूत मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे डर है कि कहीं उसे शक न हो जाए, वरना वो घबराकर कोई भी गलत कदम उठा सकता है। मैडम, क्या आपको मेरी जरूरत है? नहीं, ये वुमिंग हमारे जिनी 12 का सदस्य है। हम इसे अंदरूनी तौर पर सुलझा लेंगे। अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी खुद की रक्षा करना है। मैं समझ गया। सिस्टम, क्या एस रैंक तक तेजी से पहुंचने का कोई तरीका है या फिर कुछ ऐसी चीजें जो परछाई का सामना कर सकें? मानसिक नियंत्रण वाली शक्तियों के खिलाफ कोई साधन? मालिक, आपकी बुनियाद बहुत मजबूत हो चुकी है। अगर आप नियम से अभ्यास जारी रखते हैं तो 1 महीने के भीतर एस रैंक में जाने की उम्मीद है। जबरदस्ती लेवल बढ़ाने के लिए बहुत सारे सिस्टम पॉइंट्स और दुर्लभ सामग्री की खपत होगी और इसमें जोखिम भी है। इसके अलावा ताज़ा जड पेंडेंट को बदलें जो मानसिक हमले को रोक सके। अतीत का अनुभव जो अस्थायी रूप से झूठ को देख सके। इसके लिए 3000 सिस्टम पॉइंट्स चाहिए। लगता है मुझे पॉइंट्स कमाने के लिए फिर से जंगली जानवरों का शिकार करना होगा। अकादमी में सब कैसा चल रहा है? ठीक ही है। क्या तुम्हारा मूड खराब है? डायरेक्टर चू, बस ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ, सही कहा। हमलों की आवृत्ति और ताकत बढ़ती जा रही है। भीतर भी कुछ हलचल है। गु जियाओ, अकादमी और अधिकारी एक ही रास्ते पर नहीं हैं। जिनी 12 के भीतर भी हर कोई ये वुमिंग की विचारधारा से सहमत नहीं है, जैसे कि जियाली और दूसरी सीट के शी चोंगशान भी। लेकिन ये वुमिंग की ताकत बहुत गहरी जमी हुई है। एक छोटी सी हरकत पूरे तंत्र को हिला सकती है। मैं समझता हूँ। खुद का ख्याल रखना। तुम वो बीज हो जिससे हमें बहुत उम्मीदें हैं। कभी कभी अस्थायी रूप से पीछे हटना कायरता नहीं है। कुछ चीजों में पीछे हटा जा सकता है, लेकिन कुछ उसूलों पर समझौता नहीं किया जा सकता। योग्यता ठीक ठाक है, एक पात्र के रूप में मुश्किल से पास होने लायक। अफसोस की बात है कि ये गु जियाओ जैसा बेहतरीन नहीं है। उसकी वो रूपांतरण की शक्ति ही परम विकास की कुंजी है। अभी और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है और अधिक बलियों की। जब अगली बार हमलों का विस्फोट होगा तभी फसल काटने का समय होगा। गु जियाओ, उस समय तुम क्या चुनाव करोगे? वाकई मुझे इसका इंतजार रहेगा। इस बार बात कुछ अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज ने इन्हें खदेड़ा है। इन्हें संगठित किया गया है। इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। वो आ गया। मानवता के विकास के लिए, एक नई दुनिया के जन्म के लिए सफाई जरूरी है। शुरू करो।
ये वुमेंग, तुमने वाकई मानवता को धोखा दिया है। धोखा नहीं, मैं मानवता को सही भविष्य की ओर ले जा रहा हूँ। जियाली और गु जियाओ, मेरे साथ मिल जाओ, असली विकास के गवाह बनो। काप मछली, स्थानिक स्थानांतरण। ये वुमेन, तुम्हारा रास्ता मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगा। सिर्फ तुम और इन प्यारे पालतू जानवरों के साथ मुझे रोकना चाहते हो। हून, बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? एक बार फिर देखो लियू गुआंग कैसे तुम्हारा चेहरा बिगाड़ती है। अहंकारी मूर्ख। लोमड़ी परी के क्रोध को महसूस करो। साहस सराहनीय है, लेकिन इस स्तर और एस स्तर के बीच की खाई सिर्फ संख्या और जोश से नहीं भरी जा सकती। मुझे देखने दो, तुम्हारी वो अनोखी परिवर्तन शक्ति, क्या वो तुम्हें इस अपार शक्ति के सामने थोड़ी देर और टिकने देगी? और ये काप ऊर्जा को भी नष्ट कर देती है। सावधान। विनाशकारी क्षेत्र। फालतू की छोटी चालें। तुम्हारा क्षेत्र मेरे खिलाफ बेकार है। मेरे सामने स्थान के साथ खेल रहे हो। ऐसा लगता है तुम्हारे छोटे पालतू जानवर अब किसी काम के नहीं। ये नहीं हो सकता। पता चला है सोंग मिंग्यू और उसकी रक्षक ऊर्जा स्तर सीमा तक पहुंच गया है। शर्तें पूरी हुई। एस स्तर की विशेषता खुली। कौशल गठबंधन। तुम्हारी शक्ति अब मेरी शक्ति है। कौशल गठबंधन। ड्रैगन लाइट फैंटम एरे। कौशल गठबंधन। हैरानी की बात है कि इस स्तर पर ही उस रहस्य को छू लिया जो सिर्फ एस स्तर के उस्ताद जानते हैं। अब क्या हम तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक हैं? दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प। तुम्हारी ये शक्ति मुझे हर हाल में चाहिए। हृदय छाया भक्षक, इन्हें कुचल दो। डुमान सांप, जीवन का प्रस्फुटन। भाइयों, गु जियाओ को कवर दो। शानदार घेराव। सिर्फ बचाव से काम नहीं चलेगा। जुआन झिजी, मिंग्यू, मेरा साथ दो। समझ गई। 9 चक्रों का अकेलापन। भ्रमित घुमाव। स्थान तय। 折叠 यही सही मौका है। लियू गुआंग, मुख्य हमला। 核心攻击， समझ गई मालिक। 10,000 प्रकाश क्लोन। सहस्र सिम्फनी। तीन तुच्छ कीड़े। 虫子， ये मुक्का। उन सभी निर्दोषों के लिए जिन्हें तुमने कुर्बान किया। "竟然升到了我的化身！ अच्छा मौका है। डुमान सांप, पन्ना शक्ति। 可之事，
还撑得住。 लोहा गर्म है, 他病 अभी वार करो। 救他命。 बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। 好好， तुमने वाकई मुझे निराश नहीं किया। यही कारण है कि 贝鲁斯 तुम्हारी आत्माएं और तुम्हारी शक्ति मेरी अंतिम सफलता की सीढ़ी बनने के योग्य हैं। 终极的踏脚石，哎， शैडो ब्लास्ट। 灵讯爆！ संघर्ष करना बेकार है। अपनी जान मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें और तुम्हारे इन पालतू जानवरों को बिना किसी दर्द के अपना हिस्सा बना लूंगा। 一部分， क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो? मैं मरते दम तक तुम्हारे आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। 不准过来！ अभी भी अपनी जिद पर अड़े हो 那就 तो फिर पूरी तरह से मिट जाओ। 消失吧。 顾晓， ओ गद्दार, तुम्हारी इतनी हिम्मत। शी चोंगशान, 山 तुम लोग तो बिल्कुल सही समय पर आए हो। 是啊， अगर आदेश पहले दे दिया गया होता तो हम अभी भी अंधेरे में न रखे गए होते। ये वुमेन, तुमने इवोल्यूशन संगठन से हाथ मिलाकर अपने ही साथियों को मारा है। तुम्हारे गुनाहों का घड़ा भर चुका है, इसकी कोई माफी नहीं है। आज का दिन तुम्हारे अंत का दिन होगा। 是你的付出之日。终于， समझ गया। जिन्नी 12 का पहला खून। 一血 शी चोंगशान, 重山。 रॉक फॉर्मेशन एरे, इस जगह को सील कर दो। उसे किसी भी कीमत पर भागने मत देना। रॉक फॉर्मेशन एरे, वाकई बहुत बड़ी योजना बनाई है। तुम्हें पकड़ने के लिए 你这叛徒， हमें कोई कसर नहीं छोड़नी होगी। सब लोग मेरे साथ आओ और डेटा हासिल करो। 拿下资料。 तुम लोगों ने ही मुझे मजबूर किया है। शैडो सैक्रिफाइस, 银献祭， नरक का द्वार। 远之门。 उसे रोको, वो अपनी ही बलि दे रहा है। वो पाताल के राक्षसों को बुला रहा है। ये पाताल के स्तंभ स्तर का साया है। हमें उसे पूरी तरह प्रकट होने से रोकना होगा। उस दरवाजे पर हमला करो। अब बहुत देर हो चुकी है। चलो सब मिलकर पाताल के द्वार में समा जाते हैं। पाताल की गहराई। क्या यह अब भी संभव है? बेशक, बिल्कुल साफ है। मामूली राक्षस होकर इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत। ठीक है, अपनी आखिरी बची हुई ताकत मुझे उधार दे दो। लिंक स्वॉर्ड, थरी लाइट डेमन सील साउंड। अच्छा मौका है, उसे अपना पूरा जोर लगाने दो। बर्फीली ठंडी हवा।
मेरे बच्चे, शानदार काम किया। इस बार सब तुम्हारी बदौलत हुआ, वरना अगर वो राक्षसी जीव बाहर आ जाता तो अंजाम बहुत बुरा होता। ये सब आप जैसे बड़ों के समय पर आने और सबकी एकजुटता की वजह से हुआ है। इतनी विनम्रता की जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्रदर्शन सबकी आंखों के सामने है। ए रैंक होकर एस रैंक की लड़ाई में हिस्सा लेना और यहाँ तक कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। हुएक्सिया के पूरे इतिहास में तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। हाँ, सही कहा। इस बार तुमने वाकई बहुत बड़ा काम किया है। अकादमी और सरकार दोनों ही इसके लिए तुम्हें सम्मानित करेंगे, लेकिन अभी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत आराम और इलाज की है। हम ये वूमिंग को कड़ी पूछताछ के लिए वापस ले जाएंगे। हमें इवोल्यूशन संगठन के बारे में और जानकारी निकालनी ही होगी। इस घटना ने हमारे जिन्नी 12 के भीतर की कुछ कमियों को भी उजागर कर दिया है। पूरी तरह से जांच की जरूरत है। भले ही ये वूमिंग पकड़ा गया है, लेकिन इवोल्यूशन संगठन की जड़ें बहुत गहरी हैं। मुझे डर है कि वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। और इसके अलावा उसने परम विकास और चाबी का जिक्र किया था। मैम, क्या आपको भी लगता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है? मुझे हमेशा से ऐसा महसूस हो रहा है कि यह तो बस आने वाले बड़े तूफान की एक दस्तक है। तुमने जो परिवर्तन की शक्ति दिखाई है, शायद अब तुम और भी बड़े शिकारियों की नजरों में आ गए हो। ठीक है, इन बातों पर बाद में चर्चा करेंगे। गू जियाओ, तुम पहले घर जाकर अच्छी तरह आराम करो। हुएक्सिया अकादमी तुम्हें बेहतरीन संसाधन प्रदान करेगी ताकि तुम जल्दी ठीक हो सको। छात्र गू जियाओ द्वारा दैत्य के घोंसले की रक्षा करने, देशद्रोही ये वूमिंग का पर्दाफाश करने और उसे पकड़ने में मदद करने और पाताल के राक्षसों के आगमन को रोकने जैसी घटनाओं में शानदार प्रदर्शन करने के लिए और महान युद्ध कौशल दिखाने के लिए हुएक्सिया अकादमी और बीस्ट मास्टर मुख्यालय के संयुक्त निर्णय द्वारा गू जियाओ को विशेष रूप से हुएक्सिया हीरो मेडल से सम्मानित किया जाता है। साथ ही 10 लाख रिसोर्स पॉइंट्स का इनाम दिया जाता है और 3S रैंक लंबी आयु वाली सामग्री दी जाती है। इसके अलावा जिन्नी 12 के आंतरिक नामांकन और समीक्षा के बाद और सर्वोच्च परिषद की मंजूरी मिलने पर अब आधिकारिक तौर पर गू जियाओ को आमंत्रित किया जाता है कि वो जिन्नी 12 में शामिल हो और 8वें सदस्य का रिक्त स्थान ग्रहण करे। बच्चे, इतने हैरान मत हो। जिन्नी 12 सिर्फ ताकत ही नहीं देखता बल्कि संभावनाओं को भी देखता है। स्वभाव और प्रहार की क्षमता, तुम में ये तीनों गुण मौजूद हैं। 8वीं सीट के लिए तुम पूरी तरह से योग्य हो। स्वागत है। आज से तुम हुएक्सिया की रक्षा करने वाली सर्वोच्च शक्तियों में से एक हो। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि तुम अपना मूल उद्देश्य नहीं भूलोगे। जी, गू जियाओ इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ेगा। ये बिना किसी स्वामी की पहचान के साथ न्याय करता है। आज यहाँ तक पहुँचने में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। देखते हुए पता चला है कि मेजबान आधिकारिक तौर पर मुख्य शक्ति संस्थान में शामिल हो गया है। दीर्घकालिक मुख्य मिशन स्वीकार किया गया। वर्तमान मिशन 1, ये वूमिंग द्वारा छोड़े गए सुरागों की जांच करें। इनाम 5000 सिस्टम पॉइंट्स और एक उच्च स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन कूपन गुना 1। गद्दारों का सफाया करें। वाकई एक नया सफर शुरू हो चुका है। ये वूमिंग का पकड़ा जाना निश्चित रूप से अंत नहीं है। ये वूमिंग बहुत जिद्दी है। विशेष तरीकों का इस्तेमाल करने के बाद भी उससे केवल कुछ ही जानकारी निकल पाई है। वो वाकई जिन्नी गार्ड के अंदर इवोल्यूशन संगठन का उच्चतम स्तर का गुप्त सदस्य है, लेकिन वह नेता नहीं है। उसके खुलासे के अनुसार इवोल्यूशन संगठन का असली नेता, जिसका कोड नेम मास्टर है, पहचान का प्रमाण, ताकत शायद एस रैंक से कहीं ज्यादा हो सकती है। उसने ये भी जिक्र किया कि मास्टर गॉड मेकिंग नाम की एक योजना पर काम कर रहा है। उसे भारी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली आत्मा ऊर्जा की जरूरत है और एक विशेष प्रकार के उत्प्रेरक की भी। ऐसा लगता है कि उसे विश्वास है कि गू जियाओ की परिवर्तन की शक्ति उन मुख्य उत्प्रेरकों में से एक है। तो वे बहुत मुमकिन है कि फिर से मुझे ढूंढने आएंगे। सही कहा, तुम अब 8वीं प्रणाली के सदस्य हो। अब तुम एक बड़ा लक्ष्य बन गए हो, इसलिए तुम्हें और भी सावधान रहने की जरूरत है। मुख्यालय और भी सुरक्षा बल भेजेगा ताकि तुम्हारी सुरक्षा पक्की की जा सके, लेकिन तुम्हें खुद भी अपनी सतर्कता बढ़ानी होगी। इसके अलावा राजधानी के पास ये वूमिंग के अभी भी कुछ गुप्त ठिकाने हैं। ये वे ठिकाने हैं जो उसके अवचेतन मन ने पूछताछ के दौरान गलती से बताए थे।
हमें वहाँ जांच के लिए किसी को भेजना होगा। हो सकता है हमें वहाँ और भी कुछ मिल जाए, शायद मास्टर और इवोल्यूशन योजना के बारे में कोई सुराग। गू जियाओ, तुम अभी नए नए शामिल हुए हो। नियम के हिसाब से तुम्हें यहाँ के माहौल को समझना चाहिए, लेकिन यह मामला सीधे तौर पर तुमसे जुड़ा है और तुम्हारे पास वो अंतरिक्ष शक्ति वाली शून्यांग भी है। इससे काम काफी आसान हो जाएगा। क्या तुम टीम का नेतृत्व करना चाहोगे, वहाँ जाकर जांच करने के लिए सबसे पास वाले ठिकाने की? यह मेरा कर्तव्य है। लिंग यू, क्या तुम बिना किसी आहट के अंदर जा सकती हो? अंतरिक्ष 间 घुसपैठ।这是 चाबी, उत्प्रेरक, 9 रास्ते, मास्टर। सब कुछ आखिरकार इवोल्यूशन की ओर बढ़ेगा। लिंग यू, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ अब खतरा है। चाबी और उत्प्रेरक, 催化剂 ये 2 शब्द ये वुमेन की पूछताछ की फाइलों में भी थे। अगर उसके पिछले बयानों को जोड़कर देखें, तो चाबी का मतलब इवोल्यूशन की रस्म शुरू करना हो सकता है, या शायद किसी शक्ति का माध्यम। और उत्प्रेरक, शायद ये किसी खास क्षमता की ओर इशारा है, जो जानवरों को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती हो। वह नीच इंसान, चूहों की तरह छिपकर वार करने वाला काया, उसने इंसानों और जानवरों को अपने पागलपन भरे प्रयोगों का सामान बना दिया है। इस क्रिस्टल में बची हुई यादें जीवन के प्रति नफरत से भरी हुई हैं, और एक अजीब से इवोल्यूशन को पाने का जुनून है। वह न केवल मेरी शक्तियों के बारे में जानता है, बल्कि उसे पूरा भरोसा है कि उसकी इवोल्यूशन योजना का यह एक अहम हिस्सा है। भले ही हमने ये वुमेन को खत्म कर दिया है और राजधानी और रेगिस्तान के ठिकानों को भी नष्ट कर दिया है, लेकिन उसकी असली जड़ें 痕迹。 हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी हैं। अकादमी के सबसे सुरक्षित पुस्तकालय की पुरानी किताबों की जांच में कुछ नया पता चला है। देश भर की पौराणिक कथाओं और प्रतिबंधित तकनीकों का मिलान करने पर 书记载， ये जो इवोल्यूशन कहा जा रहा है, ये किसी काल्पनिक देवता को बनाना नहीं है। 缥缈的神明， यह एक जबरन की जाने वाली प्रक्रिया है, 性的 जिसमें अनगिनत आत्माओं और खास काबिलियत वाले लोगों का इस्तेमाल ईंधन की तरह होता है। ये जीवन के स्तर को जबरदस्ती बढ़ाने की एक रस्म है। एक बार यह पूरा हो गया तो मास्टर एक ऐसा जीव बन जाएगा जो आज के हर जीवन रूप से ऊपर होगा। 形态的 उसके पास असीमित शक्तियां होंगी, 力量的个体。 या यूं कहें कि 说 वो एक चलती फिरती कयामत होगा। मौजूदा जीवन के स्तर से परे, इसीलिए उसे बड़े बदलाव वाली शक्ति की जरूरत है। शायद इस प्रक्रिया के दौरान आने वाली 过程中， आखिरी रुकावट को दूर करने के लिए, या फिर इस रस्म के केंद्र को ही तबाह करना होगा। मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। इस क्रिस्टल के गायब होने के समय पकड़ी गई कमजोर ऊर्जा के स्रोत के आधार पर और दुनिया भर में आध्यात्मिक नाड़ियों के असामान्य उतार चढ़ाव के डेटा के क्रॉस रेफरेंस के आधार पर मास्टर और उसकी मुख्य शक्ति 80% से ज्यादा संभावना है कि वो उत्तरी ध्रुव की बर्फीली चादर के नीचे प्राचीन आध्यात्मिक नाड़ी के केंद्र में छिपा है। उत्तरी ध्रुव, आखिरकार वो अब और नहीं छिप रहा है ना? मुख्यालय ने फैसला किया है अभी इसी वक्त से उच्चतम युद्ध तैयारी की स्थिति में प्रवेश करें। दुनिया भर के उन सभी बीस्ट मास्टर संगठनों से संपर्क करें जो विरोध करने में सक्षम हैं और एक संयुक्त सेना का गठन करें। हमें उनके अनुष्ठान के पूरा होने से पहले हमला करना होगा, हुआंगलों को खदेड़ना होगा। ये पूरी मानव जाति की ताकत के साथ एक निर्णायक लड़ाई होगी। गू जियाओ, तुम उसका सबसे वांछित लक्ष्य हो और हमारे सबसे मजबूत सहारे भी। हुआंगलोंग, तुम पर दबाव पहले से कहीं ज्यादा होगा। यह मेरा कर्तव्य है। मेरे मालिक, चाहे कहीं भी जाना हो, किसी से भी लड़ना हो, लियू गुआंग हमेशा आपके साथ रहेगी। अंतिम युद्ध बढ़िया है। दुनिया के दुष्टों को पता चलने दो कि लोमड़ी परी का गुस्सा क्या होता है। एक साथ 一起 जीतेंगे। 赢。 एक साथ 在一起， हम जरूर जीतेंगे। उत्प्रेरक, पुष्टि हो गई है। चाबी अपनी जगह पर लौटने वाली है। हस्तक्षेप करने वाला चार। गू जियाओ, इकट्ठा करो सभी देवताओं को, जगाओ सोए हुए विशालकाय जानवरों को। शुद्धिकरण का समय आ गया है। नई दुनिया की सुबह, मुझे आनंद लेने दो। सूरज और धूल,
लड़के, कैसा लग रहा है? इस भूतिया जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अस्त व्यस्त है। संवेदना पर बहुत ज्यादा दबाव है। ऐसा लगता है जैसे हम एक बहुत बड़े क्षेत्र में घुस गए हैं। ऊर्जा का प्रवाह सब एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहा है। जांच के अनुसार आध्यात्मिक नाड़ी का केंद्र उस बर्फीले तूफान के पीछे स्थित है। मास्टर का अड्डा शायद वहीं अंदर है। हमारी अग्रिम टोही टीम के अंदर जाने के बाद उनसे संपर्क टूट गया। अंदर का अंतरिक्ष ढांचा बेहद अस्थिर है और यह शक्तिशाली ऊर्जा अशांति से भरा है और संशोधित विचित्र जानवरों से भी। अकादमी और मुख्यालय ने संयुक्त विश्लेषण के बाद पुष्टि की है कि मुख्य क्षेत्र में ऊर्जा विषाक्तता तेजी से बढ़ रही है। मास्टर का अनुष्ठान शायद अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। हिचकिचाने का समय नहीं है। अग्रिम टीम तुरंत निकलो, मुख्य बल के लिए रास्ता साफ करो। लड़के, तुम्हारी अंतरिक्ष क्षमता महत्वपूर्ण है, तुम आगे रहो। समझ गया। लिंग यू, रास्ता खोलो। लियू गुआंग, जुवान जियोंग, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। आखिरकार बड़े बॉस से लड़ने का समय आ गया। मजा आएगा। जल्दी करो, जल्दी खत्म करो। 4 दुश्मन लोमड़ी को हरा नहीं सकते। अंतरिक्ष स्थिर। 稳定。就是那。 रंगीन जहर वाला दिव्य नियंत्रक, मरो। ढोंग करना बंद करो। पैन यान प्रहार। दिव्य दीवार। सावधान, इन लोगों की रक्षा बहुत मजबूत है। धमनी सांप, बेल की तरह सख्त। दिव्य छड़ी, चमकता हुआ देवदूत। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। उग्र बादल। उसके आसपास के अंतरिक्ष में बाधा डालो। अंतरिक्ष 进 निषेध। शर्मनाक विदेशी प्रजाति, मेन 3 दरार। दिव्य विधि। ये लोग अब इंसान नहीं रहे। 不是人类了。 वे पूरी तरह से छाया ऊर्जा द्वारा समाहित राक्षस हैं। शुद्धिकरण को गले लगाओ। भगवान का हिस्सा बनो। सब लोग पीछे हटो। इस हलचल से मत टकराना। ऊर्जा संयोजन। लियू गुआंग की भ्रमित करने वाली अग्निव्यूह रचना। मुझे दो। नहीं। उच्च सांद्रता वाली अगाध प्रदूषण ऊर्जा का पता चला। शुद्धिकरण प्रक्रिया शुरू हो रही है। नहीं, भगवान की शक्ति। अनुष्ठान तेज हो गया है। स्वागत है उत्प्रेरक के धारक। और साथ ही अंतिम अनुष्ठान पूरा करने में मेरे साथ। बलिदान। तुम्हारा अनुष्ठान अब खत्म होना चाहिए। 该结束了。 खत्म नहीं, ये तो बस शुरुआत है। 这是开始， पुरानी दुनिया का अंत 旧世界的终末， और नई दुनिया की सुबह। 世界的黎明， तुम्हारी आत्माएं, 的灵魂 तुम्हारा संघर्ष 的挣扎， सब मेरे दिव्य दीपक की नींव बनेंगे। 我灯神的阶梯。
पेनयान की सुरक्षा। नहीं, हमें ऊर्जा की आपूर्ति को रोकना होगा। सुंदरी, क्या तुम मुझे उसके असली शरीर के पास भेज सकती हो? ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। अंतरिक्ष पूरी तरह से बंद है। बेकार है। यहाँ मैं ही वापसी करने वाला हूँ। उच्च तीव्रता वाले आत्मिक हमले का पता चला। आत्मिक सुरक्षा शुरू हो रही है। सुझाव: त्रिप्रकाश पवन दानव ध्वनि रूपांतरण का उपयोग करें। ऊर्जा कोर को निशाना बनाओ। मुझे अपनी शक्ति उधार दो। लक्ष्य ऊर्जा खाओ। हाँ। त्रिप्रकाश ऊर्जा विखंडन संकुचन खाओ। दिव्य मानव का स्रोत छीन लो। ये काम कर रहा है। उसकी शक्ति के स्रोत में बाधा आ गई है। शाबाश लड़के, अभी उसके इस अवतार को खत्म कर दो। चूंकि तुम सब विनाश के लिए इतने उत्सुक हो, तो मैं तुम्हें देखने दूंगा सच्ची ईश्वरीय शक्ति। वो जबरदस्ती सारी ऊर्जा सोख रहा है। अवतार का निर्माण समय से पहले पूरा करना होगा। उसे रोको। उसे पूरी तरह आकार नहीं लेने देना चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है। अत्यधिक सघन मिश्रित ऊर्जा पुंज का पता चला है। परम शुद्धिकरण की शर्तें पूरी हो गई हैं। क्या आप सिस्टम को अधिकृत करते हैं? पूरी ऊर्जा का उपयोग करें और अनुबंधित शून्ययान की मूल शक्ति परम शुद्धिकरण शुरू करें। चेतावनी: इस ऑपरेशन में बहुत अधिक जोखिम है। इससे सिस्टम की पूरी ऊर्जा खत्म हो सकती है और सिस्टम सुप्त अवस्था में जा सकता है। अनुबंधित शून्ययान बेहद कमजोर हो जाएंगी। अनुमति दी जाती है। अभी तुरंत लागू करो। मेरे मालिक, आपकी सांसें। यह नामुमकिन है। ये कैसी शक्ति है? यह इस दुनिया की नहीं है। गुजियाओ, मैंने तुम्हारी आत्मा की छाप याद कर ली है। भले ही मेरा यह अवतार मिट जाए, मेरा असली रूप अंततः वापस आएगा। गु जियाओ, तुम लोग कैसे हो? बस पूरी शक्ति खत्म हो गई है। 没事，只是力量耗尽了。 यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। चलो चलते हैं। शरीर के ऊतकों में कई जगह चोटें हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मानसिक थकान चरम पर है। लेकिन अजीब बात यह है, उनके शरीर के अंदर ऐसा लगता है जैसे एक बहुत ही शांत मरम्मत करने वाली ऊर्जा अपने आप काम कर रही है, जो चोटों को स्थिर कर रही है। फिलहाल जान का कोई खतरा नहीं है। उन्हें आराम की जरूरत है।
जियाली, श्रीमान शी, गु जियाओ की क्या हालत है? आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा की भारी कमी है। आराम की सख्त जरूरत है, पर जान का खतरा नहीं है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अभी अभी प्राप्त हुआ है। दुनिया भर के निगरानी केंद्रों से फीडबैक डेटा, बर्फ की हड्डियों की दिशा से आने वाली अत्यधिक ऊर्जा की प्रतिक्रिया अब पूरी तरह गायब हो चुकी है। दुनिया भर में फैली असामान्य आध्यात्मिक ऊर्जा की उथल पुथल तेजी से शांत हो रही है। 90% से ज्यादा सुधार हुआ है। इस बार हम वाकई सफल रहे। हालांकि पूरी तरह आकलन करना मुश्किल है उस अंतिम प्रकाश पुंज की प्रकृति का, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि गु जियाओ और उनके शू नियांग ने ही एन मौके पर पासा पलट दिया, मास्टर के अवतार को नष्ट कर दिया और अनुष्ठान के केंद्र को भी। वह न केवल हुएक्सिया के नायक हैं, बल्कि पूरी दुनिया के रक्षक भी। ये लड़का हर बार कुछ ऐसा कर दिखाता है कि दुनिया दंग रह जाए। उस आखिरी पल में मुझे तो लगा था कि तेरी ऐसी की तैसी, वाकई नई पीढ़ी कमाल की है। मेरी यह बूढ़ी जान एक बार फिर उसने बचा ली। जिया शिक्षिका, श्रीमान शी, निदेशक चू। हिलना मत, तुम्हारी बहुत ऊर्जा खर्च हुई है। आराम से लेटे रहो। मैं ठीक हूँ, बस मेरी शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई है। सिस्टम का नक्शा वह भी निष्क्रिय हो गया है। लियू गुआंग और बाकी सब कहाँ हैं? वे भी आपकी ही तरह हैं। शक्ति का अत्यधिक उपयोग होने के कारण वे अनुबंध क्षेत्र में वापस जाकर सो गए हैं। हमने जांच की है, आपका आत्मिक संबंध भले ही वो अभी कमजोर है, लेकिन वो स्थिर है। उसके टूटने के कोई लक्षण नहीं है। निश्चिंत रहें। अकादमी और मुख्यालय अपने सभी संसाधनों का उपयोग करेंगे ताकि आप सबको ठीक होने में मदद मिल सके। सही कहा बेटा, अब तुम्हें शांति से अपने घावों को भरने पर ध्यान देना चाहिए। किसी और चीज के बारे में मत सोचो। जब हम वापस जाएंगे तो खजाने में से जो चाहो वो चुन लेना। हम तुम्हें और तुम्हारे इन जादुई जीवों को फिर से पूरी तरह तंदुरुस्त कर देंगे। बिल्कुल सही। अभी सबसे जरूरी काम ये है कि तुम सब जल्दी से ठीक हो जाओ। जहाँ तक बात की बात है, सफाई और खुफिया जानकारी का विश्लेषण वो हम पर छोड़ दो। अंत नहीं, शायद ये सिर्फ एक चरण का अंत है। मुझे जल्द ही ठीक होना होगा और भी शक्तिशाली बनना होगा। श्रीमान शी चोंगशान, वे खुद ही तुम्हें वापस छोड़ने आना चाहते थे, लेकिन मुख्यालय में अथाह रसातल सतर्कता परिषद की तैयारियों के मामले इतने ज्यादा हैं कि काम का कोई अंत ही नहीं है। वो सच में समय नहीं निकाल पाए। उन्होंने मुझसे तुम्हें ये बताने को कहा है कि तुम बिना किसी चिंता के आराम करो। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। मेरी तरफ से श्रीमान शी को धन्यवाद कहिएगा। यहाँ सब ठीक है, किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे शरीर के ठीक होने की गति उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मानसिक और आत्मिक ऊर्जा की क्षति रातों रात ठीक नहीं होती, खासकर तब जब तुम्हारे अनुबंधित जीवों के साथ गहरा आत्मिक संबंध क्षतिग्रस्त हुआ हो। इसमें समय और धैर्य की जरूरत है। मुझे पता है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि वे अभी भी वही हैं। बस इतना है कि वे बहुत कमजोर हो गए हैं। यह उत्तरी ध्रुव के अवशेषों से प्राप्त बची हुई ऊर्जा के प्रतीकों और कुछ क्षतिग्रस्त दस्तावेजों की प्रारंभिक विश्लेषण रिपोर्ट है। साथ ही दुनिया भर में हाल ही में हुई असामान्य अंतरिक्ष हलचलों का सारांश भी है। तुम इसे देख सकते हो, लेकिन जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। निदेशक चू, क्या मास्टर का असली वजूद सच में खत्म हो गया है? मौजूदा सबूतों के आधार पर हमारा मानना है कि उत्तरी ध्रुव पर तुमने जो नष्ट किया वो हमारे इस आयाम में भेजा गया उसका एक शक्तिशाली अवतार और एक महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र था। इसमें कोई शक नहीं कि इससे उसे गहरा आघात पहुंचा है। देरी हो गई, शायद बाधित भी हो गया हो उसका मुख्य प्लान, लेकिन उसकी असली हालत और जगह अभी भी अज्ञात है। इन सब बातों की चिंता हम कर लेंगे। तुम्हारा अभी एकमात्र काम है ठीक होना। अकादमी की टॉप मेडिकल टीम और सारे संसाधन तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हैं।
शुक्रिया, मैं ठीक हो जाऊंगा।流光好妙，主人感觉好累啊。 अच्छा हुआ तुम जाग गए, अच्छा हुआ तुम जाग गए। जो खाना चाहो सब मिलेगा, पेट भर के। 此地是何处？ मेरे मालिक, लगता है आपकी रिकवरी उम्मीद से भी बेहतर हो रही है। आपकी एनर्जी ही अलग लग रही है। उनकी हालत बहुत बेहतर है। हालांकि ट्रेनिंग से पूरी तरह ठीक होने में अभी भी समय लगेगा, लेकिन कम से कम वे इंसानी रूप में कुछ समय के लिए रह सकती हैं। ये तो अच्छी बात है। बुनियाद को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पूरी तरह ठीक होना बस समय की बात है। अकादमी और हेडक्वार्टर तुम्हें लगातार देते रहेंगे सबसे बेहतरीन संसाधन। एबिस अलर्ट काउंसिल की शुरुआती रूपरेखा तैयार हो चुकी है। सर शी चोंगशान को चेयरमैन बनाया गया है। सभी देशों और क्षेत्रों के टॉप बीस्ट मास्टर संगठनों ने अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। हमने अब तक यही सुलझाया है। अलग अलग डायमेंशनल एनर्जी के अवशेषों और असामान्य स्थानिक उतार चढ़ाव पर प्रारंभिक विश्लेषण रिपोर्ट है। तुम इसे देख सकते हो। मुझे क्या करने की जरूरत है? अभी कुछ नहीं, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, इनके साथ मिलकर पूरी तरह से ठीक होना और हो सके तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनना। काउंसिल का काम अभी शुरू ही हुआ है। मास्टर को ट्रैक करने के सुराग बहुत ही कम हैं। ये तय है कि यह एक लंबी और मुश्किल लड़ाई होगी। हमें जरूरत है पूरी तरह से फिट तुम्हारी, न कि एक घायल हीरो की। सही कहा। आगे का रास्ता अभी बहुत लंबा है और यकीनन अनिश्चितताओं से भरा होगा, लेकिन कम से कम हमने जीत लिया है। कीमती समय और पहल करने का मौका। मैं समझ गया। अगली बार उस बंदे को 再碰到那个藏头露尾的家伙， अगर उसे बाहर खींचना ही पड़ा तो अपने पंजों से खरोंचना। उस समय 确实 तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जानती हूँ टाइगर खुद ही सारे भ्रम और परछाइयों को जलाकर राख कर देगा। एक साथ ढूंढने चलते हैं। ड्रैगन ढूंढ लेंगे। चलो, काफी देर हो गई है। हम वापस चलते हैं। आगे का रास्ता लंबा है। हम साथ मिलकर धीरे धीरे चलेंगे।